ठीक है, तो सबसे पहले तो आज का जो मेरा मेन, एक तो हम लोग मीटिंग हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन अब ये लंबा गैप हो गया था। क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, दिवाली के पहले से बंद थी, वो सीधा आज हम कर रहे हैं। तो मेन मेरा फोकस ना इस चीज पे है कि आप लोग सेल्फ ट्रेडर बन जाएं, मतलब खुद से डिसीजन ले कि कब क्या लेना है, कब क्या चीज सेल करना है। मार्केट को जैसा मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं कि सब लोग खुद से देखने लग जाएं। कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो खुद से करते हैं, खुद से उनको पहले से सब चीजें पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबके सब सेल्फ ट्रेडर बने। अगर किसी को फुल टाइम करियर बनाना है इसमें, या पार्ट टाइम भी अगर आपको प्रॉफिट निकालना है इसमें, एक सफिशिएंट इनकम निकालना है इससे, तो आप लोग को एक खुद से पता होना चाहिए कि कब क्या लेना है और कब एग्जिट होना है। मतलब जो हम ग्रुप में मेरे मैसेज पे डिपेंडेंट ना रहे कोई, मैं ये चाहता हूँ, मेरा मेन मोटो ये है। और आप लोग अभी देखिए 22 लोग हैं, 21 लोग मुझे छोड़ के। तो 21 लोग, अगर आप लोग 10-10 लोग को भी बताओगे तो 210 लोग रहेंगे। और ऐसे करते करते एक टाइम पे जो शेयर मार्केट के लिए जो नेगेटिविटी है ना, मैंने पहले ही बताया था, ग्रुप मैंने जब बनाया था तब भी, और जब जितने हम लोग हैं सभी फ्रेंड्स हैं इस पे, तो मैंने पहले ही बताया कि मैं चाहता हूँ कि शेयर मार्केट को वो उनका जो वो पहचान है ना वो मिले। जो जो रिस्पेक्ट है शेयर मार्केट की वो मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलता है। आप अपने बगल वाले 2 लोग को भी 5 लोग को बताइए, तो 5 में से 4 तो आपको बोलेंगे कि यार शेयर मार्केट मत करो, नेगेटिव चीज है, गैम्बलिंग है, ये है वो है करके। वो नहीं भी जानते होंगे तो आपको पूरा ज्ञान दे देंगे। मतलब आप तो चलो 10%, 20%, कुछ लोग तो 80% जानते हैं, वो 1% भी नहीं जानते, बट वो आपसे ज्यादा आपको डोमिनेट करेंगे कि शेयर मार्केट में काम ही मत करो। मतलब शेयर मार्केट का जो रिस्पेक्ट है ना वो नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मतलब एक टाइम पे तो मेरे घर पे भी नहीं था, मतलब मैंने खुद भी बहुत सारी चीजें फेस की है। ऐसा था, मेरे यहाँ सारे सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में है, मैं इकलौता हूँ जो जॉब में भी नहीं हूँ। प्राइवेट तो छोड़िए, जॉब में भी नहीं हूँ। तो कुछ लोगों, मतलब पहले मुझे भी ऐसा था कि इतना प्रेशर था कि ठीक है तुम शेयर मार्केट कर रहे हो तो करो, बट उसके साथ साथ ये भी करो। बट ये ऐसा चीज है, गुड और इवनिंग मुझे सर। गुड इवनिंग सर, मनदीप सर। तो मेरा ऐसा था कि मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मुझे अभी कुछ लोगों ने पूछा था अभी 2 दिन पहले ही, और बहुत लोग पूछते रहते कि फुल टाइम करियर बना सकते हैं कि नहीं ट्रेडिंग को। तो ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट को आप फुल टाइम करियर बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। बस ये है कि आप दो नावों में पैर मत रखो, कि आप सोचो कि मैं ये भी कर लूंगा और वो भी कर लूंगा, वो नहीं होगा। वो चीज अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप ट्रेडिंग मत करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, कि आज ले लीजिए और छोड़ दीजिए 2-3-4 महीने के लिए, और वो कैश में करना पड़ेगा। लेकिन हम जो मेनली ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शन में करते हैं। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है तो आप या तो जिस दिन ज्यादा बिजी हो उस दिन ट्रेडिंग ही मत करो। और अगर आप टाइम दे सकते हो, इतना टाइम कि आप मोबाइल एक्सेस कर सको, हर 10 मिनट 15 मिनट में मोबाइल एक बार, ठीक है 10 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन अगर आप देख सकते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। अगर आपके पास 15 मिनट में या 10 मिनट में मोबाइल देखने का ऑप्शन नहीं है, तो जैसे कुछ लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अगर क्लासेस में है और क्लासेस में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए। कि 10 मिनट में ऑप्शन में आप लोग को पता है कहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, तो फुल टाइम करियर बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि का आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, आप टाइम कितना दे सकते हैं। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं, हर 10 मिनट में मोबाइल एक बार चेक कर सकते हैं, या व्हाट्सअप मैसेज, इसलिए क्योंकि हम ग्रुप में हैं तो व्हाट्सअप मैसेज चेक कर सके। अगर वो ना भी कर सके तो एटलीस्ट आपने जो चीज लेकर रखा है, बाय करके रखा है, उसकी पोजीशन आप देख सके। अगर आप हर 10 मिनट में देख सकते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर 10 मिनट में मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकते तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, फिर आप कैश में करना पड़ेगा आपको, या फिर फ्यूचर में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कैश ऑप्शन के लिए आपको 10 मिनट मिनिमम है। और अगर थर्सडे का दिन है तो फिर तो 10 मिनट भी बहुत कम पड़ेगा, फिर तो आपको 2-2 मिनट 4-4 मिनट में देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, बट फुल टाइम करियर बना सकते हैं। मेरा फुल टाइम करियर यही है। एक मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, क्लासेस तो हम अभी जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो अलग है, वो साइड इनकम भी है समझ लीजिए मेरा। क्लासेस के थ्रू जो फीस आता है वो अलग है, बट मेरा फुल टाइम फोकस सिर्फ ट्रेडिंग है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में भी आपने देखा होगा कि मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। पहले करता था कि हमें ज्वाइन करना है तो ऐसा करिए वैसा करिए, अभी मैं कोई ऐड नहीं डालता। जिनको लगता है कि यार इनके कॉल चलते हैं, और कॉल चलते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिनको लगता है कि जेन्युइन है या फिर ये ट्रेडर है, कोई एडवाइजर नहीं है, वो खुद ही मैसेज करते हैं। आज 3 लोग का मैसेज आया, बोले सर हमें आपको क्लास ज्वाइन करने में। मैं बोला पहले मुझसे बात करिए कॉल पे, उसके बाद ही मैं आपको एंट्री दूंगा। मैं किसी को ऐसी क्लास में एंट्री नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं किसी के साथ हम अपना 10-15 मिनट वेस्ट कर दे। तो उनके अभी कॉल एक का बस आया था, तो वो शायद कल से ज्वाइन करेंगे।
एक तो शैलेंद्र का ही बात से ही बात हुआ तो वो ज्वाइन कर ही लिए हैं। तो इस तरीके से अगर हम जब भी शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं और कोई नेगेटिव बताता है ना, तो फिर आप सुन लीजिए, लोगों का काम है कहना, आप दूसरों की राय चेंज नहीं कर सकते उनको कुछ समझा कर। मतलब आपको कोई चीज किसी को दिखानी है ना, तो उनको बोल के मत बताइए, आप करके दिखाइए, खुद ही समझ जाएंगे। जब मुझे बहुत लोग शेयर मार्केट के बारे में नेगेटिव चीजें बोलते थे, आज वो मुझसे पूछते हैं कि यार हमको आप ज्वाइन कराओगे क्या अपने ग्रुप में, या फिर आप ऐसा क्या करते हो कि आपने ये चीजें इतनी चीजें हासिल कर ली है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं पिछले 1-2 साल से ये सब चीजें। अब वो मुझे बोलते हैं कि आप या फिर जॉब ही दे दीजिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट बुरा नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती। मतलब जो क्राइम वाली चीजें उनको छोड़ के कोई भी काम बुरा नहीं होता। आप अगर सही तरीके से करेंगे तो हर चीज में प्रॉफिट है। कोई ना कोई इंसान किसी भी अगर कोई जॉब है, जॉब का मतलब होता है एक इनकम का सोर्स। तो कोई भी जॉब है तो उससे कोई ना कोई इंसान तो पैसे कमा ही रहा होगा। अब वो कोई इंसान सही से नहीं किया और वो लॉस किया, तो फिर जॉब को गाली देने लग जाए तो क्या हो, या किसी बिजनेस को गाली देने लग जाए तो फिर वो तो उसकी गलती है ना। शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग, अभी चलिए हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि शेयर मार्केट में कोई आता है तो कोई भी इंसान हो, अभी हमारे जो क्लास में उनसे मैं किसी से भी मैं कुछ पूछूंगा तो वो तो सही जवाब देंगे। लेकिन जो नए हैं उनसे मैं पूछूं कि आपका मोटो क्या है शेयर मार्केट में आने का, अगर आप 10,000 रुपए भी लेके आते हो तो क्या चाहते हो, तो सबका आंसर होता है कि 10,000 में 10 में से 9 लोग, 9 क्या 9.5 लोग, 9.8 लोग 10 में से, या 100 में से 98 लोग, 98% लोग ये बोलते हैं कि अगर हमने 10,000 लगाया है तो डेली का 200 रुपए, 100 रुपए या 1,000 रुपए, जो ऑप्शन को जानते हैं वो तो 1,000 तक बोल देते हैं कि डेली हम 1,000 भी कमाएंगे, या वीकली भी 1,000 कमाएंगे तो चलेगा, या मंथली भी 10,000 में 2,000 कमा ले तो चलेगा। मतलब सबको का फोकस प्रॉफिट पे होता है, सब सोचते हैं कि हमको प्रॉफिट हो जाए, इतना प्रॉफिट हो तो भी चलेगा। ठीक है। तो जो ये सोच के आते हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि वो प्रॉफिट का सोच के आते हैं। मतलब प्रॉफिट का सभी सोचते हैं, प्रॉफिट का सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन उनका फोकस पूरे प्रॉफिट पे रहता है। लेकिन वो ये चीज कभी नहीं सोचते कि सिक्योरिटी कहाँ है। मतलब आपका फोकस प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे लॉस ना हो। मतलब आपको सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। कोई भी शेयर मार्केट में आता है तो अगर उसने ये चीज डिसाइड कर लिया कि मैं लॉस नहीं बुक करूंगा, मतलब इससे ज्यादा लॉस पे नहीं जाऊंगा, इससे ज्यादा लॉस तक नहीं रुकूंगा, जिसने ये डिसाइड कर लिया ना कि मैं 10,000 का लगा रहा हूँ, 10,000 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ शेयर मार्केट में, तो मुझे 1,000 का ही रिस्क लेना है सिर्फ, जिसने ये जवाब दिया या जिसके दिमाग में ये चीज आ गया कि मैं 10,000 लगाऊंगा लेकिन मैं सिर्फ 1,000 या 2,000 का ही रिस्क लूंगा, वो कभी लॉस नहीं करेगा, नेट कभी लॉस नहीं करेगा। 1-2 दिन लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट नेट लॉस नहीं होगा। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। आप 7 दिन, वीक में 5 दिन होता है काम करने के लिए, मंडे टू फ्राइडे काम करिए और इस नजरिए से काम करिए कि मुझे लॉस इतना ही लेना है आज का। मतलब पर डे का लॉस 10% से मैक्सिमम 20%, ठीक है, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 20% लॉस हो गया किसी भी पर्टिकुलर डे पे, तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ठीक है। और वो 20% भी कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 20% से ज्यादा लॉस नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते अपने अकाउंट में, चाहे कैसे भी ट्रेड करो, तो आप नेट लॉस पे नहीं जाओगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि हम मेनली ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर हैं सभी के सभी। और ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि अभी देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास, आपको अगर पैसे से प्यार नहीं है, या आपको नेटवर्थ नहीं बनाना है, या फिर आपको साइड इनकम नहीं करना, तो फिर आप शेयर मार्केट में मत आइए। आप अपना फंड एफडी में डाल दीजिए ना, तो 5-6% जो भी मिलता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने कभी एफडी की ही नहीं। तो जो भी 5-6% मिलता होगा, आपको सेफ मनी ही चाहिए और फिक्स चाहिए कि 5% चाहिए। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, कोई एफर्ट नहीं चाहिए, नहीं करना है। तो आप पूरा एफडी में डाल दीजिए, 5% आएगा आपको साल का, तो फिर क्यों शेयर मार्केट में आना है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, हमको उससे ज्यादा करना है, शेयर मार्केट में आना है, तो ठीक है, फिर उससे ज्यादा करना तो शेयर मार्केट में आइए, फिर उसमें कैश में आइए। सभी को पता है आई थिंक कैश मार्केट। तो कैश में अगर आपको पैसा ही कमाना है, तो शेयर, जब आप एफडी से उठकर इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में आ गए, तो फिर थोड़ा और अपना सोच बड़ा करिए ना। फिर कैश में क्यों रुकना है, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आइए। ऑप्शन ट्रेडिंग गलत नहीं है, गलत तरीके से करने से हर चीजें गलत होती है। गलत तरीके से करने से कैश में भी लॉस होगा। किसी ने आरकॉम का शेयर लिया होता 4 साल 5 साल पहले, जब मैं मुंबई में था 2011 में जॉब में, तो उस टाइम पे आरकॉम चलता था 100 से, अब वो ही था 123 30 40 आई थिंक चलता था उस टाइम पे। तो अगर किसी ने वो लिया होता 140 पे और आज तक रुका होता कि आरकॉम तो इतनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन,
जो पहले जियो से पहले जो रिलायंस का नेटवर्क रहता था, जो सिम रहती थी, अगर किसी ने ये सोचा होगा कि हम कैश मार्केट में काम करेंगे तो कभी लॉस में नहीं करेंगे, तो वो 100 रुपए का शेयर आज 10 रुपए भी नहीं है, आरकॉम का शेयर, तो वहां भी तो लॉस है। तो फिर क्या बोलेंगे कि नहीं यार, शेयर कैश मार्केट भी जुआ है? जुआ कुछ भी नहीं है। मतलब शेयर मार्केट में कुछ भी जुआ नहीं है, करने का तरीका उसको जुआ बना देता है। मतलब आपने कोई चीज लिया और छोड़ दिया कि यार जो होगा देख लेंगे, या तो डबल हो या फिर जीरो हो जाए, तो फिर वो जीरो ही होगा, आज नहीं तो कल जीरो होगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैंने 10,000 लगाया है और मुझे 1,000 का ही रिस्क लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक दिन 9,000 होगा, गलत ट्रेड हुआ तो एक दिन और गलत ट्रेड हुआ तो 8,000 होगा, फिर वो 8,000 एक दिन में 16,000 हो ही जाएगा। नेट लॉस कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने वो कंपटीशन जो स्टार्ट कराया था 10,000 वाला, तो सभी लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया था ऑलमोस्ट, कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने तो नहीं, कुछ लोगों ने, बट उतना ज्यादा रिटर्न नहीं आया। बट फिर भी 10,000 का, किसी का 22,000, किसी का 27, किसी का 35, और मेरा खुद का 59 हुआ था एक महीने में 10,000 से। ठीक है, तो अगर वो 10,000 का 59, और ये तो मैंने तो ये तो नहीं बोला था ना कि हम 10,000 लगाते हैं और एक महीने बाद देखेंगे क्या होगा। मैंने तो ये कहा था ना कि 10,000 से हम 1 लाख बनाएंगे। हाँ ठीक है, 1 लाख नहीं बना क्योंकि एक गलती की थी हमने होल्ड करने की, 59 बना ना। तो मुझे कैसे पता था कि 10 का कम से कम डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स रहेगा ही? तो वो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है, और अगर आप सही तरीके से करेंगे तो हमेशा होगा नेट प्रॉफिट। हमेशा का मतलब हर दिन प्रॉफिट होगा इसकी गारंटी नहीं है, हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन नेट प्रॉफिट होगा, ये इसकी गारंटी है। तो जो हमारा आज मैंने जो मैसेज डाला था उसका फर्स्ट एक मिनट बताता हूँ क्या था टॉपिक, हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट फॉर द डे। ठीक है, तो मुझे बहुत से लोग अभी बोलते हैं कि सर हमें क्या लेना चाहिए कल के लिए। जैसे आज ही मुझे मेरी बात हुई थी किसी से, तो उन्होंने बोला कि मंडे के लिए रिलायंस ले क्या, क्योंकि फ्राइडे को मैं रिलायंस चला है। तो मैंने उनको बोला क्यों अभी से सोचना है? मतलब सबसे पहली गलती तो यही है, जो मेरा पहला टॉपिक था ना, हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट फॉर द डे। तो मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करना ही नहीं है, और हम होल्ड नहीं करते ना, इस मेन रीजन इसका यही है कि होल्ड क्यों नहीं करना, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट को खुलने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं मेरा प्रोसेस बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आप लोग को सही लगेगा तो बाकी सब भी धीरे धीरे करके वो चीज फॉलो करिए। मैं चाहता हूँ सब सेल्फ ट्रेडर बनिए। तो सबसे पहले जब सुबह होती है 5 बजे, या ठीक है 7 बजे, अगर 7 बजे आपको 7 बजे कम से कम 10 मिनट निकालना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, 10 मिनट आप निकाल सकते हैं, बस मोबाइल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोबाइल चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, और मोबाइल में बैटरी होना चाहिए। तो आप 7 बजे सिर्फ एक चीज करिए। मैं ये सारी चीजें जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, मैं सबके लिंक्स शेयर कर दूंगा। आप सिर्फ ग्लोबल मार्केट लिखिए गूगल क्रोम पे। मतलब जब 4G है, 5G है, सब चीजें आपको इतने सही रेट पर, सस्ते रेट पे मिल रही है, मोबाइल पे सब व्हाट्सअप और दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस देखते ही हैं, तो उसमें कुछ काम की चीजें कर लेंगे तो क्या होगा। सिर्फ ग्लोबल मार्केट लिखिए आप गूगल में, तो जो फर्स्ट वाला मनी कंट्रोल वाला साइट खुलेगा ना, वो खुलेगा, इसको आप खोल लीजिए एक बार सुबह 7 बजे। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए कोई। दिख रहा है सर। ओके ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ग्लोबल मार्केट लिखते हैं, तो ये मनी कंट्रोल का ये जो एक साइट है, इस पे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जितने मार्केट है, जो मेजर है, छोटे छोटे होंगे उनको छोड़ दीजिए, जो मेजर मार्केट है, यूएस मार्केट है, सेकंड यूरोपियन मार्केट, और थर्ड है एशियन मार्केट। हमारा एशियन मार्केट है, बट सुबह सबसे पहले एशिया में होती है, सन सबसे पहले एशिया में ही उगता है ना। तो सबसे पहले जब 7 बजेगा, तो 7 बजे एक मार्केट ओपन होता है, हैंगसेंग, हांगकांग का मार्केट का नाम है हैंगसेंग। ये ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए भी सुबह का 7 बजे है और ये इतना पॉइंट दिखा रहा है डाउन, 564 पॉइंट डाउन। अगर आप आज आज आपका पहला दिन है तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको देखना है और किसको नहीं देखना। तो ये 564 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो अगर ये मार्केट इतना डाउन है, तो एक चीज याद रखिए कि जब हमारा मार्केट 9 बजे खुलेगा, तो वो भी थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि सारे के सारे ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, सबके सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हमने अमेरिका को कुछ चीज सेल करके रखा होगा तो वहां से हमको पैसा आना है, हमने कुछ इंपोर्ट किया होगा अमेरिका से तो हमको उनको पैसे देने हैं। ठीक है, जैसे एप्पल का मोबाइल हम इंपोर्ट करते हैं तो हमको उनको पेमेंट करना पड़ता है, और वो हमारे से इन्फोसिस के विप्रो के टीसीएस के क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, तो हमको डॉलर में पेमेंट आना है। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहां कुछ बुरा होगा तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि हमको उनसे पेमेंट लेना और देना है। अगर कोई किसी से कनेक्टेड नहीं होता तो हमको ग्लोबल मार्केट कभी नहीं देखना पड़ता, हम सिर्फ देखते हैं इंडिया में क्या चल रहा है, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब सुबह 7 बजेगी ना, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये मार्केट खुलता है, लेकिन इससे पहले भी
आज अगर सुबह 7 बजता है तो हमको एक चीज और देखना पड़ेगा कि कल क्या हुआ था। कल मतलब मान लीजिए अभी मंडे, कल परसों सुबह 7 बजे आपको देखना है। उससे पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि अमेरिकन मार्केट कैसे थे लास्ट डे पे। लास्ट डे कब था? फ्राइडे। ठीक है, तो इतना गैप वाला चीज एग्जाम्पल पे नहीं लेते। हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए आज ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे सुबह के 7 बजे है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि मंडे को रात में अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का मार्केट सबसे लास्ट में क्लोज होता है, क्योंकि ठीक है तो अमेरिका का मार्केट कल रात में क्या था। अगर आज ट्यूसडे है तो मंडे को अमेरिका का मार्केट क्या था, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो आप सिंपली यहाँ पर डाउ लिख लीजिए, DOW। अमेरिका का मार्केट का नाम है डाउ, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ का इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, वहां का इंडेक्स है डाउ जोन्स, ठीक है, DJI ये बोलते हैं उसको, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो आप सबसे पहले ये चेक करिए। तो ये देखिए फ्राइडे को, या फिर मान लेते हैं आज ट्यूसडे है तो ये मंडे का ग्राफ है मान लेते हैं, ठीक है। तो मंडे को देखिए ये 2.59% बढ़ा है। पॉइंट्स में ध्यान देखने की जरूरत नहीं, सब चीजों को परसेंट में हमको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए के लिए परसेंट 2.5% में 2.5 रुपए होगा, और 1000 रुपए के लिए 250 रुपए होगा, सॉरी 25 रुपए होगा, इसलिए परसेंट में ही देखना चाहिए। तो 2.59% बढ़ा था अमेरिकन मार्केट। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कल रात में अमेरिकन मार्केट कैसे थे, एक ये। दूसरा चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, परसेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ठीक है, सिंपल ग्राफ। वो कैंडल्स और दुनिया भर की चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल ग्राफ आप देखिए। मार्केट ये यहाँ पर खुला था 9:30 पे, प्राइस था 32,204, ठीक है, 32,204 पे ये मार्केट ओपन हुआ था। देन कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट हाई पे 32,033, मतलब 32,000 से 32,200 से 32,833, 600 पॉइंट बढ़ा है। जहां ओपन हुआ वहां से भी 600, नेट तो 800 पॉइंट बढ़ा है। और इसका लो हाई देखिए, लो है 32,158 का, ऑलमोस्ट जहां पर ओपन हुआ था वहीं, जस्ट वहीं पर ही इसने लो बनाया होगा। और हाई क्या है, कहाँ है, 32,889 का हाई, ठीक है। और क्लोज कहाँ पे हुआ, 861 पर, सिर्फ कितना पॉइंट, 18 पॉइंट डाउन, ठीक है, 1828 पॉइंट डाउन अपने हाई से, मतलब ऑलमोस्ट हाई पर बंद हुआ है। और इतना सब भी नहीं देखेंगे आप, सिर्फ एक बार ग्राफ में भी एक नजर डालेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, जहां ओपन हुआ था कंटिन्यू बढ़ा है। तो ऐसा ग्राफ का मतलब होता है मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अब बहुत स्ट्रांग का मीनिंग कैसे है, आप एक चीज समझिए कि कोई चीज कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है, मतलब कोई कंपनी है जो हर साल ग्रोथ कर रही है, हर दिन ग्रोथ कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं, बट बहुत माइनर अप डाउन है ना, उसका कंटिन्यू बढ़ा ही तो है। तो ये असेंडिंग फॉर्म है, तो बहुत स्ट्रांग ग्राफ है। तो मैं क्या बता रहा था कि आज मान लीजिए ट्यूसडे है, सुबह के 7 बजे हैं, तो आपको एक चीज ये देखनी है कि अमेरिकन मार्केट मंडे को कैसे बंद हुए थे। तो मंडे की ऐसे बंद हुए हैं, तो ये सबसे पहले बता रहे कि बहुत पॉजिटिव है, पहला चीज। दूसरा, 7 बजे अब ये देखिए कि हांगकांग क्या कर रहा है। तो हांगकांग मान लीजिए इतना डाउन है, अगर ये इतना डाउन है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, सभी दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर डाउ जोन्स इतना ज्यादा पॉजिटिव बंद हुआ है ना, तो इसका इफेक्ट हमारे एशियन मार्केट पर भी आना चाहिए अगले दिन। लेकिन अभी हमारा क्या बता रहा है, डाउ जोन सॉरी हैंगसेंग क्या बता रहा है, इतना परसेंट ज्यादा डाउन है, 3.6% डाउन है, जबकि इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए था जैसे मैंने बताया था। तो इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि आज कुछ बुरा न्यूज आ गया है, पूरे म्यूट कर लीजिए, किन्हीं का अनम्यूट हो गया है। तो दो रीजन हो सकते हैं मार्केट के डाउन होने का। एक तो ये कि आज कुछ बड़ा नेगेटिव न्यूज आ गया है पूरे वर्ल्ड के लिए, इसलिए हैंगसेंग डाउन है। दूसरा रीजन ये, उसका पर्टिकुलर कुछ न्यूज होगा जो उसको डाउन कर रहा है। तो हैंगसेंग के साथ ये प्रॉब्लम है कि कोरोना यहीं से स्टार्ट हुआ था, चाइना और हांगकांग से, और ये अभी तक उसको झेल रहे हैं। तो अभी अभी यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, मतलब लॉकडाउन लंबा चला, अभी दोबारा दोबारा या फिर कौन सा टाइम का नहीं पता, लेकिन अभी अभी लॉकडाउन यहाँ फिर लगा हुआ था, और अभी जस्ट उन्होंने फिर से लॉकडाउन हटाया था। और अभी फिर कुछ हो गया होगा एक दो दिनों में, और वो इस न्यूज कहाँ से मिलेगी, फिर आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। तो इतना डीप जाने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हांगकांग के साथ क्या प्रॉब्लम है। हांगकांग में लॉकडाउन चल रहा है, जो कभी फिर हट जाता है फिर लगता है, तो ये बहुत नेगेटिव चीजों के, तो इसलिए हमको हांगकांग को नेग्लेक्ट या फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब हांगकांग को छोड़ दीजिए क्या चल रहा है अभी के सिचुएशन में, अभी कम से कम 2-4 महीने ऐसा ही चलता रहेगा, उसको हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास क्या रहा, डाउ जोन्स जो रात में कैसा बंद हुआ था दिख गया। अब सुबह 7 बजे हमको एक चीज चेक करना पड़ेगा, SGX निफ्टी। ये देखिए कितना पॉइंट दिखा रहा है, 193.50 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। आज डेट क्या है, 29, और यहाँ पर डेट देखिए लिखा है अक्टूबर 29, जबकि आज तो मार्केट बंद है ना, आज सैटरडे है, सैटरडे मार्केट बंद रहता है। यहाँ 28, बाकी जगह देखिए सब जगह 28 लिखा है, 28 28 28, सिर्फ इसमें 29 लिखा है।
तो ये 29 जो लिखा हुआ है ना, ये बताता है कि हम एक दिन आगे कैसे खुलने वाले हैं, वो बताता है SGX निफ्टी। मतलब जिस दिन भी मार्केट खुलेगा अभी मंडे, मतलब परसों, तो ये 193 पॉइंट पॉजिटिव खुलेगा हमारा मार्केट। SGX निफ्टी हमारे यहाँ का निफ्टी है, जो सिंगापुर, SGX का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर एक्सचेंज, ठीक है। हमारा निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है। तो अभी मैंने ये चीज बताया तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, सिंगापुर में क्यों लिस्टेड है? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जब हमारे यहाँ 3:30 बजता है, हमारे यहाँ मार्केट बंद हो जाता है, 3:30 बजते हैं, और उसके बाद थोड़े 4 घंटे बाद और आगे जाते हैं हम, 7 बजता है हमारे यहाँ। जब 3:30 घंटे बाद जब हमारे यहाँ 7 बजता है, तो अमेरिका में सुबह होती है, मतलब अमेरिका में 9 बजता है सुबह का। जब हमारे यहाँ शाम के 7 बजते हैं, तो अमेरिका में 8-9 बजता है। तो अमेरिकन मार्केट तब खुलते हैं जब हमारे यहाँ 7 बजता है। तो अब अमेरिका वालों को कहीं इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट तो बंद है ना। तो इसलिए सारे मार्केट, मतलब पूरे वर्ल्ड के मार्केट को एक जगह पे लिस्ट कर दिए हैं, जिसको बोलते हैं हम वहां का फ्यूचर मार्केट। तो हमारे जो निफ्टी है उसका फ्यूचर को हम SGX निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अमेरिका में किसी को निफ्टी बाय करना हो, जब अमेरिकन मार्केट खुले रात में 7 बजे, और हमारे यहाँ तो रात होने लग जाएगी, हमारा मार्केट बंद रहेगा, तो भी वो हमारे निफ्टी को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अमेरिका का मार्केट पॉजिटिव रहेगा, उनका मूड अच्छा रहेगा, तो फिर हमारे निफ्टी को भी वो बाय करके पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए अमेरिकन मार्केट जब फ्राइडे को बंद हुए थे ना यहाँ पर 2.59%, ठीक है, 800 पॉइंट बढ़ के बंद हुए थे, तो इन्होंने हमारा SGX निफ्टी को भी बाय कर करके 193 पॉइंट पॉजिटिव कर ही दिया। ये 2.59% पॉजिटिव है, बट हमारा SGX निफ्टी ठीक है 1% ही है, क्योंकि ये एक शेयर है उनके लिए। ये उनके लिए एक कंट्री थोड़ी ना है, उनके लिए एक शेयर है, एक कंट्री का शेयर है, इंडिया का शेयर है। तो उन्होंने बाय किया तो 1% इनको भी बढ़ा दिया, तो 193 पॉइंट हम पॉजिटिव हैं। मंडे को हमारा मार्केट, हाँ मनीष सर कुछ बोल रहे हैं आप, बताइए। किसी को भी किसी भी टाइम कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। मनीष सर बोलिए। सर ये जैसे आपने बोला कि ये यहाँ पे जो है ये निफ्टी एसजीएस निफ्टी हमारे यहाँ मतलब एक रजिस्टर्ड है, यूएस में खरीद सकते हैं एसजीएस निफ्टी, लेकिन अपने यहाँ से तो हैंगसेंग नहीं देखा जाता। अगर हैंगसेंग डाउन है तो देख निफ्टी सकते कैसे हैं, पॉजिटिव हो नहीं नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जो ब्रोकर है ना, वहां पर आप ना कल मार्केट, या फिर अभी एक बार, अभी तो शायद नहीं दिखेगा, मार्केट जब ओपन होगा ना, तो आप ना डाउ फ्यूचर, क्या कुछ तो नाम है, मैंने कभी ट्रेड किया नहीं इसलिए नहीं लगाता उसको, वो लिस्टेड है सभी जगह। आप अदर कंट्री के शेयर्स को भी अपने उससे पहले ना आपको अकाउंट एंजल में होता है, एंजल में आप एक्टिवेट कराना पड़ेगा आपको, फॉरेन शेयर में मतलब ट्रेडिंग करने गन के लिए में भी सर परमिशन वाला, देखने लगता है। ठीक है। उसके बाद आप वो ऐड कर सकते हैं। तो सारे ग्लोबल फ्यूचर आप, हर कंट्री, हर देश के फ्यूचर्स को ले सकता है, अगर किसी ने बैन ना किया हो उस देश के लिए तो, ठीक है। जैसे ओके, मतलब हमारे यहाँ के एसजीएक्स शेयर्स को निफ्टी। पाकिस्तान में नहीं बाय कर सकते, क्योंकि ओके हम ठीक उनको है। अलाउ करते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ओके वो बैन ना हो, तो आप किसी भी कंट्री के शेयर्स को, जैसे आप डाउ जोन्स को, आप इंडेक्स को ले सकते हैं, नेस्डैक को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बट उसके लिए अलग एक फॉरेनर वाला जो मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, वो अकाउंट एक्टिवेट कराना पड़ेगा, फिर वो आपके उसमें दिखेगा डिमेट में, और फिर आप वहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। IND बनी पे हो जाता। ओके डाउ, अच्छा, और डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों एक ही है? नहीं, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, वैसा ही समझ लीजिए कि वो डाउ और नेस्डैक है। नेस्डैक में मेनली आईटी वाले शेयर्स हैं, आईटी ओके, वाले शेयर्स, और हमारे अच्छा यहाँ नैस्डैक मैटर्स, अच्छा। बैंक निफ्टी में हमारे यहाँ बैंक है, जैसे वहां पर आईटी है, तो आईटी वाला नेस्डैक है। इसलिए लेकिन सर जब ये जैसे, हाँ, फेज, हम्म हाँ हम्म। बोलिए। सर जैसे हैंगसेंग, अभी जैसे मैं वही मेरे बारे में बात है, हैंगसेंग नेगेटिव है 28 तारीख को, और ये अभी ये आपने बोला कि एसजीएक्स निफ्टी जब खुलेगा अपना मार्केट मतलब मंडे को, तो ये 193 पॉजिटिव खुलेगा। अप्रोक्स, हाँ। हाँ, मतलब अप्रॉक्स पॉजिटिव होगा। जबकि अपन कंपेयर करते हैं तो मतलब जैसे मैं पहले सुनता था कहीं पे, जब यहाँ जब वीडियोस देखी हैं, तो वो कहते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी से कंपेयर करना चाहिए अपने आप को, जैसे खुलते जैसे हमने ओपन की मार्केट, तो अगर एसजीएक्स निफ्टी जो शो करेगा वही अपना निफ्टी शो करेगा, ऐसा भी है क्या? ऑलमोस्ट उतना ही पॉइंट पॉजिटिव खुलता है, मतलब ये फ्यूचर वाला जो मैंने ये निफ्टी, एक मिनट, मैं अगर यहाँ पर मैं निफ्टी लिखता हूँ ना क्रोम में, तो 17,786 है, ठीक है। ये कैश वाला निफ्टी है। एक हाँ, निफ्टी क्या जो होता है, बंद हमारा हुआ, फ्यूचर जो वाला बंद हुआ, होता है, हाँ नहीं जो नहीं, बंद हुआ, हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन ये कैश है ना, फ्यूचर इससे कम से कम 40-50 पॉइंट पॉजिटिव रहता है। तो ये जो शो करता है, ये फ्यूचर वाले के लिए शो करता है। ओके, लेकिन ये उतना हैंगसेंग कंफ्यूज, तो, ये ठीक है, हैंगसेंग उतना तो फ्यूचर वाला है। अभी स्टार्टिंग में ना उतना कंफ्यूज मत होइए। अब ये ओके ओके समझिए ठीक कि है। हमारा मार्केट इतना ही पॉइंट पॉजिटिव खुलने वाला है, मतलब उस दिन अगर, लेकिन ये अभी कितने बजे, अभी ये दिखा रहा है 193 प्लस, ठीक है। लेकिन ठीक जब है। मंडे को सुबह 7 बजेंगे, तो 7 बजे पूरा फिर से मार्केट चालू हो जाएगा।
हांगकांग का चालू हो जाएगा और बाकी फॉरेन वाले फ्यूचर्स भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। वही, तो अगर ये 193 से बढ़ के अगर 200 हुआ, 250 हुआ, तो हमारा मार्केट 250 पॉइंट पॉजिटिव खुलेगा। बिल्कुल, लेकिन मैं अगर वही कह रहा हूँ, नेगेटिव रहा, अगर कुछ नेगेटिव रहा तो 193 से मान लीजिए 143 आ गया, तो फिर 143 पॉइंट ही तो कम पे पॉजिटिव खुलेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि हम उस दिन को, मतलब जैसे इसको ना देख हम उस दिन का अगर एसजीएक्स निफ्टी देखें तो उस दिन मतलब हमारे पास मतलब सिर्फ 2 घंटे और है, समझ लीजिए। मतलब आप अभी से देखिए या मंडे से देखिए, मंडे को 7 बजे से लेके 9 बजे, मतलब हमारे मैं पास समझ सिर्फ गया। 2 घंटे का मार्केट और बचा है, जो 2 घंटे में ये इसको कम या ज्यादा करेगा। या ओके तो ये ओके, ठीक है। 193 से 250 हो सकता है या 150 भी हो सकता है। मतलब ओके 2 ओके, हाँ घंटे का मार्केट हमारे पास और बचा हुआ है हाँ, मंडे का, 7 से फिर बच। फिर मंडे को ये देखेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी कितना है, उस हिसाब से मार्केट हाँ पॉजिटिव नेगेटिव हाँ खुलेगा फिर। हाँ, उतना ही ठीक है पॉइंट, ठीक है। ओके ऑलमोस्ट ओके, उतना अप्रॉक्स, पॉइंट हाँ खुलता है। अप्रॉक्स उतना पॉइंट, हाँ समझ गया, हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ओके। कभी कभार ही ऐसा होता है कि वो फॉलो नहीं करता, वो भी इसलिए जिस दिन कुछ पर्टिकुलर कुछ इवेंट हो ना, उस दिन वो फॉलो नहीं करता। उसको पता रहता है कि आज हमारे यहाँ न्यूज है तो हम दूसरों को क्यों देखें। तो थोड़ा अलग खुल सकते हैं, नहीं तो बाकी टाइम पे ना सेम पॉइंट पे ही खुलते हैं। मतलब ये 18,028 दिखा रहा है ना, 18,028, तो हमारा मार्केट उस दिन 18,000 से लेके 18,040, बस इतने आसपास पे ही खुलेगा, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे। ओके ओके, हाँ, क्योंकि अभी अपना 17,000 समथिंग दिखा रहा था ना, हाँ, उसके अंदर 190 से ऐड हाँ कर दिया, मतलब हाँ 190 तो हाँ, उसमें इतना खुलेगा। अच्छा, और सर अगर खुला और उसके बाद सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो कैसे, मतलब वो कैसे जज करेंगे कि अब वही चीज नीचे जाएगा आगे, या? हम आगे उसी चीज पे आ जाएंगे। पहले मैं वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ओके मैं ओके, आगे। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आ गया, ओके ओके। तो सबसे पहले तो एसजीएक्स निफ्टी। आशीष सर, हाँ सर। जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ कोई इवेंट अगर होती है तो ऐसा कोई प्लेस है कि जहां से हमें मतलब हर दिन की इवेंट या नेक्स्ट डे की जो इवेंट्स आने नहीं वाली नहीं हो नहीं नहीं, उनकी सारी। अब दो चीजें हैं सर। एक तो आप यूट्यूब में अगर आप घर पे हैं तब तो जी बिजनेस या फिर सीएनबीसी या फिर टीवी 18 लगा लीजिए, उस पे बता देगा कि कल क्या इवेंट है। या फिर बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे मोतीलाल का साइट है, वहां पे रिजल्ट या इवेंट डे करेंगे तो वो एक कैलेंडर आता है, इवेंट कैलेंडर करके, उसमें सारे कैलेंडर पूरे मंथ के कैलेंडर दिखा देता है, वो क्या कब क्या है। वो बहुत ओके सारा चीज है। सर, गूगल पे आप खाली ये लिखिए कि इवेंट कैलेंडर फॉर द शेयर मार्केट या शेयर्स, तो वो आपको पूरा दिखा देगा। ओके ठीक है। मोतीलाल का अच्छा है, मतलब मुझे अगर किसी का रिजल्ट डे देखना होता है ना, तो मैं ये लिखता हूँ गूगल पे कि रिजल्ट कैलेंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में ना एक रिजल्ट कैलेंडर ये दिखाई देता हूँ मैं यहाँ पर। सर एक बार बता दीजिए करके। मोतीलाल ओसवाल रिजल्ट कैलेंडर, ठीक है, तो ये ओपन होगा अब यहाँ पर। इसमें सारे इवेंट्स भी दिख जाते हैं शेयर से रिलेटेड। शेयर से रिलेटेड ना, अगर कुछ और चीज जैसे आरबीआई का कुछ आने वाला होगा, वो यहाँ नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट से लेके या किसी शेयर्स के लिए लेके कोई इवेंट, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर इवेंट कैलेंडर दिख रहा है। ऑल करेंगे तो सारे इवेंट दिखेंगे, बोनस, स्प्लिट, राइट, डिविडेंड्स, बोर्ड मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, सारी चीजें यहाँ पर, और डेट वाइज है। आप उस डेट पर क्लिक करेंगे पर्टिकुलर, तो उस डेट पे क्या होना है वो दिखता है। अभी देखिए आज 29 है, तो रिजल्ट्स का अगर मैं देखता हूँ तो आज 2 रिजल्ट है। आज आज क्या है, 29 है ना, हाँ। आईओसी का रिजल्ट है और एनटीपीसी का। आज 29, हाँ सैटरडे है ना, सॉरी मैं संडे सोच रहा था। हाँ, संडे के दिन रिजल्ट नहीं रहते, आज है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आज रिजल्ट है और एनटीपीसी का आज रिजल्ट है। तो इसमें दिख रहा है कि आज ये रिजल्ट है। अब संडे को कोई रिजल्ट नहीं है, आज क्या है 29 का। अब 31 को देखिए क्या है, 31 को रिजल्ट सर देखिए। लेकिन रिजल्ट तो 11 एनटीपीसी का तो आ रिजल्ट गया है। शायद, एनटीपीसी का तो आ गया शायद आज रिजल्ट हाँ में आज सर। आ गया ना, वही तो बोल रहा हूँ, आज का आ गया होगा उसका रिजल्ट। अभी ये 31 को देखिए, 11 कंपनीज के रिजल्ट हैं। शाही इंडिया, भारती, कैस्ट्रॉल, ये सब छोटे हैं, हमारे काम के नहीं। एलएनटी बड़ा है और भारती एयरटेल थोड़ा सा बड़ा है। टाटा स्टील, टीसीआई, बट बैंक से रिलेटेड कोई रिजल्ट नहीं है मंडे भी। टाटा स्टील एक बड़ा है और एलएनटी, स्टील सेक्टर्स के 2 बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। एलएनटी का तो पॉजिटिव ही आएगा, टाटा स्टील का थोड़ा पता नहीं, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इनको चाइना में बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये कैलेंडर है सर। मैं ये सारे लिंक्स ना, मैं भी, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैसेज डाल ही दीजिए ग्रुप में कि क्या क्या है, तो मैं सारे ना लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये अच्छा है, मोतीलाल का ये इवेंट कैलेंडर अच्छा है। हाँ सर, स्टार्टिंग में जैसे क्या देखना है, ओपन कौन सी वो साइट देखनी है, फिर जैसे आपने इसका बताया तो वो एक बार सारे लिंक मैं कैसे। ये सारे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। और मैं क्या बता रहा था, एसजीएक्स निफ्टी। तो अभी किसी को कोई है जिनको डाउट है कि एसजीएक्स निफ्टी है क्या या क्यों है? क्या तो ठीक है, बट क्यों है, क्यों, ये चीज किसी को है डाउट? या कॉन्सेप्ट एसजीएक्स निफ्टी का कि बढ़ घट कैसे जाता है, मतलब हमारा मार्केट बंद है फिर भी क्यों बढ़ गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसजीएक्स निफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है।
तो ये है SGX निफ्टी। इसको और सिंपल तरीके से, जैसे कुछ लोगों को समझ, आप लोगों को तो सभी को समझ में आई थिंक आ ही गया है, बट कुछ लोग को अगर समझ में नहीं आता ना, तो मैं उनको एक सिंपल सा एग्जांपल से सिखाता हूँ, बताता हूँ कि SGX निफ्टी है क्या और ये बढ़ता घटता कैसे है और इससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है। मान लीजिए, एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल। एक मान लीजिए एक ग्राउंड है, बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, और उसके 3 साइड पे 3 हॉस्टल है, 3 बॉयज हॉस्टल है। ठीक है, 3 बॉयज हॉस्टल है, एक में अमेरिकन रहते हैं, एक में सॉरी एक में यूएस वाले, एक यूएस का हॉस्टल है। मतलब एक ग्राउंड के 3 साइड में 3 हॉस्टल है, एक यूएस के बॉयज के लिए, एक यूरोप के और एक इंडियन। ठीक है, 3 हॉस्टल है और फुटबॉल एक ही है, और तीनों के लिए टाइम भी अलग अलग डिसाइड किया हुआ है कि इस फुटबॉल को आप पर्टिकुलर इस टाइम तक आप खेलोगे, और उसके बाद आप खेलोगे, और उसके बाद आप खेलोगे। सबका लिए 6-6 घंटे का टाइम है। और एक रूल और है कि फुटबॉल आप खेलोगे, ठीक है, खेलते रहो, लेकिन फुटबॉल को आप जब आपका टाइम खत्म होते रहेगा, तो जहां पर फुटबॉल रहेगा वहीं छोड़ के जाना है। आप उसको कहीं दूसरे जगह पे नहीं शिफ्ट कर सकते, ना उठा कर रख सकते हो। वो फुटबॉल को उस ग्राउंड में ही छोड़ के जाना है, ऐसा समझ लीजिए। तो जो फुटबॉल है ना, वो SGX निफ्टी है। जब सुबह 9 से 3:30 तक हम उस फुटबॉल को जहां तक पहुंचाए रहते हैं, मान लीजिए हमने निफ्टी को 17,800 तक पहुंचाया 9 से 3:30 तक, तो वो फिर 17,800 पे वो फुटबॉल वहां पर रुका रहेगा। ठीक है, अब शाम के 7 बजे अमेरिकन आते हैं, अमेरिकन बॉयज आते हैं वो फुटबॉल ग्राउंड में खेलने के लिए, और वहीं से वो फुटबॉल को खेलना चालू करते हैं। और वो जहां पर पहुंचाते हैं, मान लीजिए उन्होंने 18,000 लेवल तक पहुंचा दिया, तो SGX निफ्टी 18,000 पहुंच जाएगा, और हमको फिर कल सुबह वो 18,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल एग्जांपल है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। ठीक है, एक चीज और कि अमेरिकन क्यों बढ़ा देते हैं, तो अब मान लीजिए अमेरिकन का मूड अच्छा है, मान लीजिए उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड में आए खेलने के लिए, उनका मूड अच्छा है, तो वो फुटबॉल को अच्छे तरीके से खेलेंगे ना। किसी का मूड खराब रहेगा तो फिर वो जबरदस्ती फुटबॉल को इधर उधर मार के, मतलब गोल हो कि मत हो, बट फुटबॉल को फोड़ देना है, ऐसा। तो जैसा किसी देश का या जैसा किसी पर्टिकुलर कंट्री का मार्केट है, जैसा उनका मूड है, वो दूसरे शेयर्स को भी या फुटबॉल को भी उसी डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो हमारे वो SGX निफ्टी को बढ़ा देंगे। ये देखिए, अभी अमेरिका में 2 मार्केट है, एक डाउ जोन्स है और एक नेस्डैक है, एक और है S&P, उसको भी भूल जाइए। 2 ही मानिए कि एक तो डाउ जोन्स है और एक नेस्डैक है। तो नेस्डैक यहाँ पर ये मनी कंट्रोल के साइड में भी दिखाता है, तो 2.87% ये पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव था, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट 2.5% से ऊपर। तो हमारा SGX निफ्टी को भी 193 पॉइंट पॉजिटिव करके रख दिया। अगर इनका मूड खराब रहता तो ये अपना मार्केट तो गिराता ही, और हमारा मार्केट को भी थोड़ा SGX निफ्टी को नीचे करके 17,500 लेके आ चुके रहते। तो ये कॉन्सेप्ट है SGX निफ्टी का। ठीक है, तो मार्केट खुल जैसे ही 7 बजे का आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। 7 बजे अभी अभी कल मंडे जब मार्केट ओपन होगा ना, तो आप एक बजे देखिएगा कि 193 तो अभी रहेगा 7 बजे, और जैसे ही 7 बजे से मार्केट चालू होगा तो ये, हाँ अभी देख मैंने फुटबॉल ग्राउंड में बताया 3 हॉस्टल है ना, तो 2 तो बता दिया था, तीसरा एशियन है, एशियन लोगों का भी मार्केट है। तो एशिया में कौन आता है, हैंगसेंग। अब जैसे ही सुबह का 7 बजेगा, हम तो 9 बजे जाते हैं प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए ना, 7 बजे कौन आता है, ये हांगकांग वाले। अब इनका मूड खराब है तो SGX निफ्टी को मंडे के दिन थोड़ा सा गिरा देंगे। अगर ये इनका मूड मंडे को खराब रहा, तो नहीं रहा तो ये फिर 193 में और एड ऑन करके 200-250 हो जाएगा, और अगर खराब रहा तो 193 थोड़ा कम भी हो सकता है। बट अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था ग्लोबल मार्केट का, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, आई थिंक वो पॉजिटिव ही था। तो ये मंडे को भी, ये भी अभी मैं क्या, हैंगसेंग तो 1.5% पॉजिटिव है, ये 250 से ज्यादा चला जाएगा मंडे को। तो 7 बजे ये सारी चीजें देखनी है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मार्केट आज कैसा रहेगा, कैसे प्रिडिक्ट करना है, तो अभी कितना दिखा रहा है 193, सुबह 7 बजे भी इतना ही दिखाएगा कल मंडे को, लेकिन 9 बजे मान लीजिए 193 से 293 हो गया, तो कितना पॉइंट बढ़ गया, 100 पॉइंट। तो आप ये चीज समझ लीजिए, मतलब अपने दिमाग में ग्राफ बना लीजिए कि 2 घंटे में ये 100 पॉइंट और बढ़ गया, तो फिर हमारा मार्केट जहां पर भी खुलेगा वहां से और बढ़ने के चांसेस है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं है तो। और नेगेटिव न्यूज आपको न्यूज चैनल में या फिर आप डेली जब मार्केट में रहेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कब न्यूज आ रहा है कब नहीं आ रहा है। अभी कोई बड़ा इवेंट नहीं है हमारे लिए मंडे। ठीक है, तो एक टॉपिक ये हो गया कि मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करना है, तो प्रिडिक्ट करना ही नहीं है पहले से, उसी दिन देखेंगे कि जब मार्केट खुल जाएगा तो क्या करना है। ठीक है, एक चीज ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या था उसी से रिलेटेड, एक सेकेंड। सर एक चीज मुझे और पूछनी है। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि अभी 7 बजे 193 खुला और 7 से लेकर 9 बजे हो सकता है कि ये 100 पॉइंट और बढ़ जाए, तो हमारा मार्केट एक तो अप्रोक्स उतना खुलेगा और उसके बाद बढ़ेगा। तो क्या मार्केट खुलते ही हम कॉल को बाय नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज बताई, देखिए पूरा मार्केट सबसे रिलेटेड है, पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरकनेक्टेड है। अब हमारा मार्केट जब
मंडे को खुलेगा ना 7 से 9 बज जाएगा, तो मान लीजिए हाँ 193 से 293 हो गया, तो ठीक है, हम ओके, सोचेंगे डन कि डन। अब क्या करें, 293 हाँ हो गया। उस हाँ टाइम पे एक चीज फिर देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है, ये जैसे हमारा एसजीएक्स निफ्टी है वैसे ही समझ लीजिए एसजीएक्स डाउ जोन्स है। तो उस टाइम हमको एक बार फिर से डाउ जोन्स देखना पड़ेगा। ये ग्रुप में जो ये अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये 822 पॉइंट प्लस अभी दिखा रहा है क्योंकि मार्केट बंद है। जब ओके ठीक है। मंडे मंडे जब 7 बजेगा तो ये भी चालू हो जाएगा ना। हाँ ये भी चालू हो जाएगा मतलब बिल्कुल। पूरा पूरा वर्ल्ड मार्केट ना सिर्फ 1 मिनट, 1:30 बजे से लेके 5:30 ना 4 घंटे, 24 घंटे होते हैं दिन में, दिन रात मिला के 24 घंटे। शेयर मार्केट सिर्फ 4 घंटे बंद रहता है फ्यूचर वाले को देखें तो, ठीक है। जो एसजीएक्स वाली बात कर रहा हूँ सिर्फ 4 घंटे बंद होता है, कब? रात को 1:30 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक। ओके 5:30 बजे से पूरा 5:30 बजे ना एशिया में सबसे पहले सन वहां उगता है जापान में। तो जापान का जापान एक में, मार्केट हाँ का नाम है निक्की, ठीक है। ये जो है जापान का मार्केट है। ओके जैसे ठीक है 5:30 बजेगा ये चालू होगा तो इसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड मार्केट चालू हो जाता है, फ्यूचर वाला ओके ना, फ्यूचर ओके मार्केट। तो ठीक है ठीक जैसे है 5:30 चले बजेगा तो डाउ जोन्स चालू हो जाएगा, इसका फ्यूचर। तो ये अभी अभी तो ये क्लोजिंग है इसलिए इतना दिखा रहा है। मान लीजिए ये 200 पॉइंट प्लस रहा मंडे को, ओके 7 बजे भी और 9 बजे भी, तो एक चीज ओके समझ लीजिए कि हमारा मार्केट जहां खुलेगा ना वहां से और बढ़ने वाला है, क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है। ओके ठीक तो है हमारा ठीक है मार्केट ठीक है। मोस्टली डाउ जोन्स को फॉलो करता है लाइव मार्केट में। बात मंथली हैंगसेंग को नहीं, मतलब हैंगसेंग को बहुत कम, हैंगसेंग को बहुत कम, क्योंकि हैंगसेंग कम। खुद प्रॉब्लम में है। मतलब हैंगसेंग को फॉलो करते हैं हम तब जब वो न्यूट्रल हो, दुनिया के ओके साथ चले। ओके अभी उनके ठीक साथ है। खुद इतनी सारी दिक्कत है तो हम हाँ उसको जो कितना बताया, फॉलो हाँ जो करें। बताया आपने कि थोड़ा हाँ, तो अगर किसी की पर्टिकुलर खुद की प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ किसी दिन क्या बोलते हैं आरबीआई पॉलिसी आई, आरबीआई बिल्कुल। पॉलिसी मान लीजिए खराब है, तो हाँ हमारा मार्केट हाँ गिर जाएगा, बट हमको कोई फॉलो नहीं करेगा, हाँ बोलेंगे कि हाँ यार वो हाँ, इंडिया हमको का नहीं, प्रॉब्लम है वो हाँ जाने। बिल्कुल बिल्कुल या हाँ अमेरिका में मान लीजिए अभी रिसेशन की बात हो रही है, या अमेरिका में मान लीजिए किसी दिन एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आया कि एम्प्लॉयमेंट कितना था इस साल, ठीक है, हाँ या इस हाँ महीने, वो खराब आया तो अमेरिकन मार्केट गिर जाएगा, हमारा नहीं गिरेगा। हम बोलेंगे यार वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल को लेकर है। ओके। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट डाउन हो रहा है बिना किसी ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो हैंगसेंग के साथ अभी वही है, हांगकांग का ओके खुद का प्रॉब्लम चल रहा है, वो चाहे वो कोरोना से निपट नहीं पा रहे तो तो वो जाने। मतलब हमें एसजेएक्स निफ्टी और ये डो जोन्स को देखना डाउ है। जोन्स तो सुबह 9 बजे आप डाउ जोन्स चेक कर लीजिएगा कि कितना पॉइंट पॉजिटिव है, और कितना पॉइंट डाउ से जोन्स ज्यादा फ्यूचर, इम्पोर्टेंट। डाउ जोन्स फ्यूचर, डाउ जोन्स सिंपल, फ्यूचर डाउ जोन्स फ्यूचर एक तो अपने अच्छा। सिंपल डाउ जोन्स तो 7 बजे खुलता है। ओके 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 ठीक है। एक इस चीज पे मत कंफ्यूज हुई कि कोई भी मार्केट पर्टिकुलर मार्केट उस देश के टाइम के हिसाब से खुलते हैं। डाउ जोन्स रात के 7 बजे खुलता है जब हमारे यहाँ 7 बजता है, लेकिन फ्यूचर मैंने क्या बताया, सुबह 5:30 बजे चालू हो जाएगा, हाँ ठीक है फिर और ठीक है ठीक है 5:30 ओके बजे से रात के 1:30 बजे तक, मतलब 20 घंटे कंटिन्यू फ्यूचर चलते हैं सारे देश के। हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी सुबह 5:30 बजे चालू हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होता, कहीं पर होता होगा तो उतना मत ध्यान दीजिए। इतना जल्दी जागने की जरूरत भी नहीं है, 7 बजे से आप काउंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। और ओके कितना ओके ठीक है। पॉइंट पॉजिटिव है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मोमेंटम कैसा है, तो आप उसको ग्राफ से ही देख सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए अभी सुबह के 8 बजे है, और अगर ऐसा ग्राफ दिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि यार डाउ जोन्स जहां भी खुला था आज एक दिन में कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो फिर उसके बाद हमारा मार्केट कितना भी पॉजिटिव खुले, आप ये मत सोचिए कि यार इतना पॉजिटिव खुल गया तब गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? जब वो बढ़ रहा है, दिखा रहा है कि मैं स्ट्रांग होते तो और बढ़ेगा ना। बढ़ने की या गिरने की कोई लिमिट नहीं होती। अगर हमारा मार्केट किसी दिन 300 पॉइंट खुला पॉजिटिव, निफ्टी बैंक निफ्टी मान लीजिए, तो आप ये मत सोचिए कि 300 पॉइंट पॉजिटिव खुल गया तो 400 नहीं जाएगा। ओके और अनम्यूट हो गया है क्या? अभी अभी दशहरे के दिन की बात है, 5 तारीख को दशहरा था ना, तो 4 या 3 की बात है, या 6-7, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा है। उस दिन मार्केट हमारा 670 पॉइंट पॉजिटिव खुला था बैंक निफ्टी। प्री मार्केट में दिख गया था ना 9:07 में कि 670 पॉइंट पॉजिटिव खुलने वाला। फिर भी मैंने 9:08 पे बोला था कि जितने बार भी ओपन हो मार्केट, खुलते ही हमको लेना है और हम बाय करके देखेंगे। तो उस दिन मेरा सबसे ज्यादा जो, मतलब सबसे बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, बट सबसे कम टाइम का प्रॉफिट उसी दिन हुआ था मुझे, कम टाइम में। मतलब उस दिन 9:15 में हमने बाय किया, 9:22 पे मैंने सेल किया था, तो उस दिन का मेरा 8 लाख का प्रॉफिट था। और बाकी लोगों का भी, सभी का प्रॉफिट था, जितने भी जिन लोगों ने ट्रेड लिया था। 670 पॉइंट पॉजिटिव खुल के वो 5 मिनट में 1100 पॉइंट हो गया था। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर इतना पॉइंट बढ़ने के बाद भी कैसे पता था कि बढ़ेगा? पता नहीं था। कोई भी चीजें ना, फ्यूचर किसी को नहीं पता होता। हमको लाइव मार्केट में, करंट मार्केट में जीना चाहिए। करंट मार्केट में डाउ जोन्स मान लीजिए अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो ये दिखा रहा है कि 822 पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। हमारा मार्केट दिखा रहा है 193 ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हमारा मार्केट जब खुलेगा 193 पे, तो वो रुकेगा थोड़ी, वो तो इसको और फॉलो करेगा, वो 200 300 तक भी जा सकता है।
ठीक है, तो इसलिए मार्केट कितना ऊपर खुल रहा है कितना नीचे खुल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे का फ्यूचर कैसा होगा वो हम एक तो डाउ जोन्स को देखना पड़ेगा प्लस कुछ शेयर्स को देखना पड़ता है। अब मैं वही चीज बताने वाला था नेक्स्ट की, एक सेकेंड, कि आपको देखना क्या है, हाउ टू सेलेक्ट एनी शेयर। हाउ टू सेलेक्ट एनी शेयर का छोड़िए 2 मिनट के लिए। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, मैं ज्यादातर मेरे मैक्सिमम कॉल सिर्फ बैंक निफ्टी पे देता हूँ, एक तो दूसरा देता हूँ रिलायंस या एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक, 2-3 शेयर्स ही हैं। म्यूट कर लीजिए सर जिनका भी अभी अनम्यूट हो गया। मनीष सर अभी म्यूट कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, एचडीएफसी, एक सेकेंड, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस, इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब एचडीएफसी बैंक का वेटेज है ऑलमोस्ट 28-29% बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी क्या आप लोग को सबको पता ही है, बैंक निफ्टी 13 या 12 चेंज होते रहता है। 12-13 बैंकों का ग्रुप है, वो 12-13 बैंक मिलकर बैंक निफ्टी बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज 28% है। अब इसको भी वेटेज को सिंपल तरीके से अगर समझना हो तो मान लीजिए आपके घर में आप लोग 3 भाई है, ठीक है, 3 भाई एंड पापा करके और एक सिस्टर, ठीक है, आप लोग मान लीजिए 5 लोग कमाने वाले हैं घर में, ठीक है, बट सबसे ज्यादा सैलरी मान लीजिए फादर की है, उनकी सैलरी मान लीजिए 2 लाख रुपए है, बाकी लोग की सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी दिन फादर की सैलरी आने में डिले हो गया, मतलब 1 तारीख को सैलरी आने की बजाय ड्यू हो गया, वो बोल दिए कि इस मंथ की सैलरी आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगी, इस मंथ नहीं दे पा रहे हैं या कुछ भी इशू हो गया, तो उनके एक सैलरी नहीं आने से बाकी 4 की सैलरी आएगी ना, तो उनके एक सैलरी नहीं आने से पूरा बजट बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि हाईएस्ट गेनर, हाईएस्ट पेड मेंबर वही है, उनका वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाकी लोग का 4 लोगों का मिला के 2 लाख होगा, उनका अकेले का 2 लाख, तो एक के सैलरी नहीं आने से बाकी 4 लोगों का या फिर घर का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि हाईवे वेटेज वाले इंसान वही है। वही हाल हमारे बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज 28% ऑलमोस्ट है, थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो 25 से लेके मान लीजिए 30% का वेटेज है, ठीक है। उसका वेटेज 30%, मतलब 100 रुपए अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो 30 रुपए तो अकेले यही बढ़ाता है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का मूड अगर खराब है, अगर वो डाउन जा रहा है और बाकी बैंक थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, तो भी उस दिन मार्केट पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। और अगर एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग है और बाकी बैंक थोड़े नेगेटिव है, थोड़े मतलब ज्यादा नहीं होने चाहिए ना, अकेले वो पॉजिटिव रहा और बाकी के 11 और 12 बैंक ज्यादा डाउन हो गए तो फिर अकेले एचडीएफसी भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर सभी चीजें नॉर्मल है तो आप एचडीएफसी बैंक को मेन फोकस कर सकते हो। सेकंड है आईसीआईसीआई, थर्ड एक्सिस, फोर्थ कोटक एंड फिफ्थ एसबीआई। ये 5 बैंक मिलके ही पूरा बैंक निफ्टी को मेन वेटेज बनाते हैं, 83% ऑलमोस्ट। बाकी जो बैंक है पीएनबी, आईडीएफसी और फेडरल, ये सब मिलके सिर्फ 17% का वेटेज रखते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का हो गया। दूसरा है एचडीएफसी, सॉरी निफ्टी। निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का है, देन सेकंड में इन्फोसिस, सॉरी टीसीएस, देन इन्फोसिस का है। तो रिलायंस का वेटेज बहुत है, इसलिए रिलायंस अगर पॉजिटिव है तो मैंने, हाँ उस दिन सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, जैसे मेरे ख्याल से कल या परसों की मार्केट नेगेटिव थी, निफ्टी नेगेटिव, लेकिन रिलायंस पॉजिटिव था, तो अगर रिलायंस पॉजिटिव तो मार्केट पॉजिटिव क्यों नहीं थी? किस दिन बोल रहे हैं सर? कल या परसों शायद। परसों, कल ही तो था, कल मार्केट पॉजिटिव था, रिलायंस भी तो पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी नेगेटिव था। ओके ओके, अच्छा। ये है सर कल का मार्केट, देखिए कहाँ गया, निफ्टी 49 पॉइंट बढ़ा था, ठीक है, और बैंक निफ्टी 388 या 308, हाँ ये डाउन, हाँ ये डाउन है, हाँ। लेकिन ओके मैंने ओके, क्या अच्छा बताया, रिलायंस का वेटेज निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी में सिर्फ 13 है और 13 के 13 बैंक है। ओके ओके। और पहले आपने बताया जैसे एक एचडीएफसी का, सेकंड नंबर पर आईसीआईसीआई, वो मैं लिस्ट वो भी बता दूंगा, बाकी ये कंपोनेंट्स हैं, मैंने एक वो ग्रुप में डाला हुआ है ना, उसमें दिखता है। ये देखिए 4 ये और इधर और करके ये 3 2 5 9 यहाँ दिख रहे हैं, और ऐसे करके ये सिर्फ इतने ही बैंक हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स हैं, बैंक निफ्टी का नाम ही इसीलिए बैंक निफ्टी क्योंकि बैंकों से मिलकर बना है। तो अभी देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने उस दिन उसमें कंट्रीब्यूट किया था 57 पॉइंट प्लस पॉजिटिव, क्योंकि ये बढ़ा था। एचडीएफसी बैंक ने 35 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया था, इंडस ने 5, पीएनबी ने 1.6, आईसीआईसीआई बैंक ने 172 पॉइंट नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया था,
ओके क्योंकि ओके आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 2% डाउन होगा, फिर ये इतना है तो हाँ 1.79%। तो इनके 1.79% डाउन होने से बैंक निफ्टी 172 पॉइंट डाउन होता है। तो ये जो डाउन हुए थे और ये जो प्लस हुए थे, सबको मिला के हम 108 पॉइंट, नेगेटिव आया। ओके 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 ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी शेयर्स का इंडेक्स का लेवल्स डिसाइड होता है। अब निफ्टी में क्या है, देखिए निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट रिलायंस ने किया होगा उस दिन। ये देखिए कंपोनेंट्स में कहाँ गया ये 52 पॉइंट देखिए रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि रिलायंस 3% पॉजिटिव था। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी म्यूट कर लीजिए सर। बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस इसलिए करता हूँ कि बैंक निफ्टी में सिर्फ 13 शेयर्स हैं और 13 के 13 बैंक हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को ट्रैक करना ज्यादा आसान है बजाय निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी में 50 शेयर्स हैं, निफ्टी 50 इसलिए नाम है, और 50 भी अलग अलग सेक्टर से हैं, बैंक भी है, आईटी भी है, ऑयल एंड गैस है, और क्या बोलना चाहिए, ऑटोमोटिव है, ऐसे कर करके अलग अलग सेक्टर हैं, इसलिए बैंक निफ्टी को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं उसका कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा था कि रिलायंस देखिए 3% पॉजिटिव था, तो इसने 52 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया था पॉजिटिव साइड में, ठीक है। मारुति का रिजल्ट आया था अच्छा था, तो 11 पॉइंट इसने दिया था, ऐसे करते हुए। और सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक इसमें भी लिस्टेड है निफ्टी में, तो 21 पॉइंट इसके कारण नेगेटिव हो रहा था। तो ये देखिए इनके प्लस होने से और इनके माइनस होने से उस दिन निफ्टी कितना पॉइंट पॉजिटिव था, 49 पॉइंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का है, तो मैंने उस दिन रिलायंस बाय करने के लिए इसीलिए बोला था। हाँ, अब ये जो थर्ड टॉपिक था हमारा कि हाउ टू डिसाइड एनी शेयर फॉर द पर्टिकुलर डे, तो वो मैं पहले से डिसाइड नहीं करता। मतलब आपको पहले से ये सोचना ही नहीं है क्या लेना है। जब 9:07 पे मार्केट सेटल हो जाता है ना, अभी जिन जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मार्केट 9 बजे खुलता है हमारा, 9 से 9:07 तक सिर्फ कैश में ट्रेडिंग होती है, कैश मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शन में नहीं। उस टाइम पे आप किसी भी शेयर को बाय या सेल के लिए ऑर्डर लगा सकते हो कैश में। तो 9:07 पे जब मार्केट सेटल हो जाता है ना, बता देता है कि मैं इतना पॉइंट पॉजिटिव खुलने वाला हूँ, उस टाइम पे रिलायंस पॉजिटिव था, ठीक है। और रिलायंस पॉजिटिव था 9:07 में भी, और जब मार्केट खुला 9:15 पे, फिर 9:16 हुआ, 17 हुआ, तो भी रिलायंस धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मैंने रिलायंस को, मैंने नहीं प्रिडिक्ट किया था कि रिलायंस लेना है, रिलायंस ने बताया था कि मैं बढ़ रहा हूँ तो मुझे ले लो, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे वही बोलते हैं कि यार आपको कैसे पता था, जैसे सुरेंद्र से आज बात हुई थी तो उन्होंने पूछा कि यार रिलायंस का कैसे पता था, तो मुझे नहीं पता था कि रिलायंस बढ़ने वाला है। रिलायंस तो बढ़ रहा था तो मैंने लिया था, मेरे मेरे लेने से वो नहीं बढ़ा था, वो बढ़ रहा था तो मैंने लिया था। ये चीज आप समझिए कि कोई भी शेयर आप पहले से मत डिसाइड करिए कि मैं ये ले लूंगा। हाँ, एक चीज और कि बहुत सारे शेयर मत डिसाइड करिए। शेयर मार्केट में 5-10 6,000 लिस्टेड शेयर्स हैं, आप हर शेयर के पीछे नहीं भाग सकते। इससे भी ज्यादा कोई बढ़ा होगा उस दिन इससे ज्यादा कौन बढ़ा था, हिंडाल्को या फिर कुछ तो बढ़ा था जो 8-10% बढ़ा होगा, ठीक है। हम हर शेयर को ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज के अगर पीछे कोई भागेगा ना, तो वो उसको ना वहां पर सक्सेस मिलेगी और ना जिस चीज में वो कर सकता था उस पे मिलेगी। तो आप अपने 8-10 शेयर बहुत है, 10 शेयर्स आप डिसाइड कर लीजिए, उस 10 शेयर्स को डेली ट्रैक करिए, तो उनका बिहेवियर आपको समझ में आने लग जाएगा। मुझे रिलायंस का बिहेवियर पता है कि अगर वो 1% से ज्यादा पॉजिटिव रह गया 5-10 मिनट, तो वो 3% तो बढ़ ही जाता है, 3% से कम नहीं रहता। अगर कुछ नेगेटिव वर्ल्ड में न्यूज ना आए तो ना, मतलब इंडिया के कुछ नेगेटिव न्यूज ना आ जाए अचानक से, तो वो 1% अगर पॉजिटिव है तो 3% तक वो चला जाता है। और उस दिन एग्जैक्टली ये 3% बढ़ा हो, 3% ही बढ़ा है देखिए। तो मैंने उस दिन जब मैंने बोला था, तो आप टाइम देखिए, हाँ 9:07 पे मैंने ये बोल दिया था कि वॉच लिस्ट पे ये लगाइए, क्योंकि रिलायंस पॉजिटिव था तो वॉच लिस्ट में लगाने बोला था ना। ये तो नहीं बोल दिया था कि 9:15 पे ले ही लेना है। मैंने 9:17-18 पे बोला होगा लेने के लिए, वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव से और पॉजिटिव हो रहा था। देखिए जहां पर खुला था, इसका ओपनिंग प्राइस है 2462, उसके बाद ये 2 मिनट में ही 2475, देन यहीं पर घूम रहा था। उसके बाद हमने बाय अबव ऑर्डर डाला था। बाय अबव ऑर्डर बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तभी बाय होता है। जो हमारे क्लास में हो सबको तो आई थिंक पता है, बट अगर कोई नया है तो उनको बता देता हूँ कि बाय अबव ऑर्डर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर लेवल से कोई चीज बढ़ती है तब हम बाय करते हैं। तो मैंने रिलायंस का वो कॉल बोला था कि 42 से ऊपर आएगा तो लेंगे, उस टाइम पे 39 चल रहा था, तो हम 39 पे भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन 39 पे मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि बढ़ ही जाएगा, हो सकता है 39 से गिरते गिरते 37-36 आ जाए। तो हम थोड़ा महंगे पे ले। महंगा होना और कोई किसी चीज की वैल्यू बढ़ने में ना फर्क होता है, या किसी चीज कोई चीज कोई चीज कम रेट पर मिलना और ये कोई चीज का रेट खराब होने में फर्क होता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि कोई चीज कम में मिल रही है तो ले लेते हैं। अरे कम में मिल रही है तो वो बढ़ने लायक है भी या नहीं, या फिर कोई चीज अगर महंगा मिल रहा है और अगर वो बढ़ रहा है तो महंगे में क्यों ना ले। हम उस दिन 43 पे इसीलिए इसका कॉल लिए थे और वो 67 तक गया था। हम लोगों ने आई थिंक कहीं पर सेल किया था एक बार, तो कम पर भी ऐसा।
तो मैं ये बता रहा था कि मैं पहले से कोई शेयर डिसाइड नहीं करता कि क्या लेना है। अगर कोई शेयर जो मैं 4-5 शेयर देखता हूँ सिर्फ वही, या फिर बैंक निफ्टी, अगर वो बढ़ने लगते हैं तो ही हम वही शेयर लेते हैं। ठीक है, ये बढ़ता रहा तो हमने यहाँ कहीं पर इसको लिया और कंटिन्यू यहाँ तक लेके गए, एक बार यहाँ पर सेल हुआ, ऐसे करते करते उस दिन हमने पूरा सिर्फ रिलायंस पे ही ट्रेड किया था और पहला ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी। हाँ, एक चीज और कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया, बट अगर हमने प्रिडिक्ट नहीं किया तो कोई ना कोई ट्रेड तो लेना ही है। तो उस दिन जब मार्केट पॉजिटिव खुला तो मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी बाय करिए। हम लोगों ने बैंक निफ्टी बाय किया, एक स्टॉप लॉस डाला, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जरूरी नहीं कि हम जो प्रिडिक्ट करें वो सही हो, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम अगर गलत हो गए तो उसको एक्सेप्ट करके हमको लॉस बुक करना चाहिए। जो लॉस बुक नहीं करते उनको बड़ा लॉस होता है। ठीक है, जो लॉस बुक नहीं करते ना उन्हें ही बड़ा लॉस होता है। तो हमने उस दिन बैंक निफ्टी फर्स्ट ट्रेड में लिया, उसमें लॉस हुआ 40 रुपीज पर लॉट के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से 40 रुपीज स्टॉप लॉस था हमारा, वहां हमारा लॉस बुक हो गया। ठीक है, हमने फिर रिलायंस बाय किया, रिलायंस में स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हम वहां तक लेकर गए जहां तक हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। तो हमारा जो बैंक निफ्टी का लॉस था उससे डबल प्रॉफिट हमको रिलायंस में हो गया। तो ऐसा कुछ तो नहीं था ना कि हमने जो बैंक निफ्टी लिया उसमें भी प्रॉफिट हुआ, रिलायंस लिया उसमें भी प्रॉफिट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लॉस को लिमिट में रखना है, सिर्फ यही चीज है कि हम अगर कोई चीज लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस डालते हैं, अगर वहां पर सेल हो गया तो होने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार इसको होल्ड कर लेते हैं कल के लिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर कोई नहीं जानता कल क्या होना है, ना हमारे पास इतना टाइम है। हमारे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम होता है। ठीक है, फ्राइडे टू थर्सडे तक का सिर्फ 5 दिन ही होते हैं। अगर हमने थर्सडे तक उसको सेल नहीं कर पाए प्रॉफिट में तो जीरो ही हो जाएगा अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रुप का जो टैगलाइन है ना, जस्ट लिमिट योर लॉस योर प्रॉफिट विल बी अनस्टॉपेबल, वो सिर्फ उसमें ही पूरा शेयर मार्केट है। मतलब मेरे लिए तो उतना ही, अब बाकी लोगों के लिए हो सकता है, बट मैंने जितना भी 11 साल में सीखा जाना, जितनी भी गलतियां की, उनसे सब चीजों से एक ही चीज समझ में आया कि लॉस को लिमिट में बांध दीजिए, प्रॉफिट को मत बांधिए। उस दिन क्या हुआ था, हमने इसको कितने में लिया था, 43 पे लिया था इसके कॉल को ना, 43 में से बढ़ते बढ़ते ये गया था 55। तो कुछ ने मुझे मैसेज किया कि सर 55 हो गया, सेल कर दें क्या। मैंने बोला क्यों सेल करना है, तो बोले सर 55 बहुत होता है। बहुत तो फिर 43 से जब वो 50 हुआ था तब भी हुआ था, तो अगर आपको वही बहुत लग रहा था तो 50 में क्यों सेल नहीं किया। तो कोई चीज अगर बढ़ रही है तो उसको कभी मत सेल करिए। अगर आप 3:30 बजने वाला है तो अलग बात है, 3:29 हो गया तो अलग बात है, उससे कम टाइम हुआ है तो जब कोई चीज बढ़ रही है तो उसको सेल क्यों करना है। फिर तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कोई चीज बढ़ रही है उसको आप सेल कर रहे हो। तो सिर्फ एक ही चीज करना है, आप कोई भी चीज लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, मिनिमम स्टॉप लॉस, मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 43 में कोई चीज लिया और स्टॉप लॉस डाल दिया 10 रुपए का, 30, मतलब पैसा आधा थोड़ी ना करना है। 43 में हमने लिया था स्टॉप, 42 में लिया था स्टॉप लॉस डाला था हमने 37 का, और वो 37 नहीं आके 37.65 तक ही आया था, सिर्फ 65-60 पैसे से ही बचा था स्टॉप लॉस। ठीक है, हाँ, अब इसमें कुछ लोग मुझे मैसेज किए थे, सर आपको कैसे पता था कि 37 ही रुकेगा। मुझे नहीं पता था कि 37 आएगा या नहीं आएगा, बट मेरी रिस्क कैपेसिटी उतनी थी। अगर मैं कोई 42 में ले रहा हूँ और उसका लॉट 250 का है रिलायंस का, तो मेरी कैपेसिटी उतनी ही है कि मैं 5-6 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, 1-2 रुपया कम ज्यादा कर सकते हैं कोई भी। मेरी रिस्क कैपेसिटी उतनी रुपीस की है। मुझे नहीं पता कि था कि 37 ही आएगा या फिर इससे ऊपर ही रुक जाएगा, वो तो कोइंसिडेंटली वहीं तक आकर रुका, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और बढ़ गया। मैंने एक बार मैसेज भी डाल दिया था कि नेक्स्ट नियर टू स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसा लग रहा था, बट नहीं हुआ। बट उसमें मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है कि 37 से थोड़ा ही ऊपर वो बच गया, बट मेरा ये था कि मैं इससे ज्यादा रिस्क बियर नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर ट्रेड पर। ठीक है, मान लीजिए मैंने 38 का स्टॉप लॉस लगाया होता और 38 पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और अगर वो बढ़ के 40, 39, 40, 41, 42, 43 होता तो मैं 43 पे फिर से ले लेता। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं करते, ज्यादातर लोग कंपैरिजन करते हैं। उनको लगता है कि हमने 42 में लिया था, 38 पे लॉस में बुक कर दिया है, अब अगर ये बढ़ेगा भी तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लॉस दे दिया। अरे ऐसा क्यों दुश्मनी निभाना है, या फिर ऐसा गुस्सा दिखा के किसको को क्या कर लोगे, शेयर थोड़ी ना हमको सुनता है। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो भले वो एक बार लॉस भी दे चुकी तो दोबारा अगर बढ़ रही है तो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, 42 में लिए, 38 पे बिक गया और गिर के मान लीजिए 30 आ गया तो लगता है यार अब तो और सस्ते में मिल रहता है, ले लेते हैं। और सस्ता नहीं हो रहा है, वो खराब हो रहा है, उसका प्रीमियम घट रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है। इसके बजाय आप इसका उल्टा करिए कि अगर वो बिक भी गया तो ठीक है, लेकिन अगर दोबारा बढ़ना चालू हो गया तो 43, 44 में फिर से ले लीजिए, उसी को हम बाय अबव ऑर्डर बोलते हैं।
ठीक है। तो उस दिन तो लकीली वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ 37 का, और वो बढ़ने लग गया। तो हमने जब वो 55 गया तो मैंने जो बता रहा था कि किसी ने मुझे बोला कि सर सेल कर दो, मैंने बोला मत सेल करो, अगर बढ़ रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो। तो जब वो 60 गया तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 56 या 57 था। तो हमने 43 से 57 तक ट्रेड किया। बीच में और एक दो बार स्टॉप लॉस हिट होके फिर बढ़ा घटा था, लेकिन हमने 57 रुपीज तक उसको सेल किया था एक बार। उसके बाद वो 67 गया था तो हमने 64 या 65 पर भी सेल किया था। तो कोई सिर्फ एक यही रूल है, मार्केट जब बढ़ते रहे तो आप उसके पीछे रहिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए। और एक बार सेल हो भी जाए ना तो दोबारा फिर भी ट्राई करिए। अगर दोबारा मतलब आप स्टॉप बाय अब और डाल के छोड़ दीजिए, अगर वो फिर से बढ़ेगा तो फिर से बाय हो जाएगा। तो उस दिन हमने 3-4 बार ट्रेड किया था। बस यही है, और कुछ नहीं है शेयर मार्केट में, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि आप 5-6 शेयर ढूंढ लीजिए और उसको डेली देखिए, तो आपको उनका बिहेवियर समझ में आ जाएगा। रिलायंस का बिहेवियर है कि 1% के ऊपर अगर वो पॉजिटिव होकर रुक गया तो फिर वो 2.5-3-4% बढ़ जाता है। अगर टाइम मिलता तो ये और बढ़ता। एक चीज ये। दूसरा ये कि अगर मैंने एक और टॉपिक में लिखा है ना कि बैंक निफ्टी न्यू हाई कब बनाएगा, तो बैंक निफ्टी का और निफ्टी ऑलमोस्ट दोनों इंडेक्स नया हाई बनाएंगे अगर, तो बैंक निफ्टी निफ्टी बिना बिना रिलायंस के सपोर्ट के न्यू लाइफ टाइम हाई नहीं बना सकता। ठीक है, रिलायंस के बढ़े बिना निफ्टी नहीं बढ़ सकता अपने न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए। और रिलायंस निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 18,600 आई थिंक सम है, 18,350 है क्या, इतना कम कैसे? आई थिंक यही है, 18,350 है सर इसका। किसी को पता है क्या निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या है? सर यही दिख रहा है 18,350। है ना, बट इससे पहले होगा। चलो ठीक है, इसी को मान लेते हैं 18,350। मतलब हम जहां पर हैं या फिर जहां पर अब मंडे खुलने वाले हैं वहां से 350 पॉइंट दूर। तो बिना रिलायंस के मुझे उसी दिन लगा था, मैंने कुछ लोगों को बात भी हुई थी तो मैंने बोला कि नया लाइफ टाइम हाई बनने वाला है, क्योंकि रिलायंस सपोर्ट कर रहा है। बिना रिलायंस के सपोर्ट के निफ्टी लाइफ टाइम हाई नहीं बना सकता, और बिना एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सपोर्ट के बैंक निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाई नहीं बना सकता। तो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई मंडे या ट्यूसडे बन जाएगा, और निफ्टी का भी इस वीक में या मैक्सिमम 10 दिन में बन जाएगा। ठीक है, तो आज मेन क्लास लेने का मेन इसलिए भी लेना था ताकि ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है ना, मंडे टू फ्राइडे, इस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा। हमारा मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन हम फॉरेन के कारण थोड़ा रुक रहे थे, अमेरिका के कारण वहां नेगेटिविटी बढ़ रही थी। बट अब अमेरिकन मार्केट अभी सुधर गए हैं, वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं 3-4 दिनों से, तो हमारा मार्केट तो और डबल पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये जो नेक्स्ट वीक है मंडे टू फ्राइडे, अगर कोई 10,000 से भी ट्रेड करेगा ना तो वो एटलीस्ट 20-30,000 हो जाएगा फ्राइडे तक, चाहे मार्केट कैसा भी रहे। मंडे तो पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद ट्यूसडे अगर नेगेटिव भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 10,000 से भी करेंगे तो 30,000 वो एटलीस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा मंडे टू फ्राइडे तक, 5 दिनों में। इसलिए नेक्स्ट वीक मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग कर सकते हैं, जो टाइम दे सकते हैं, वो करिए ही ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू बी नेट प्रॉफिट, जो मैंने बताया कि आप लॉस को लिमिट पर रखिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। मतलब आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से मान लीजिए 6 में भी लॉस किए, अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख से ट्रेड किया और पर ट्रेड में रिस्क लेता हूँ मान लीजिए 1 लाख के हिसाब से 5,000 का, ठीक है, और अगर मैंने 6 बार भी लॉस किया तो 5 × 6 30,000 का लॉस होगा मुझे। ठीक है, 6 ट्रेड में 6 दिनों 10 में से 6 में लॉस हुआ तो 30,000 का लॉस। लेकिन जो 4 में प्रॉफिट होगा वो थोड़ी ना 30,000 का होगा, वो 4 का प्रॉफिट कम से कम 60-70-80,000 का होगा, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाता हूँ ना, हम ट्रेल करते हैं बढ़ाते बढ़ते, तो फिर नेट लॉस में कैसे आएंगे? मुझे कुछ लोग अभी भी नेट लॉस में होते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों लॉस में है। तो 2 ही रीजन है, या तो वो लॉस को बांधते नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्लास में भी आई थिंक अभी है कि नहीं पता नहीं, वो स्टॉप लॉस नीचे कर देते हैं। मतलब हमने कोई शेयर लिया 200 में, स्टॉप लॉस डाला मान लीजिए 160, तो जैसे ही 165 आता है तो स्टॉप लॉस को और नीचे कर देते हैं। तो किसको धोखा दे रहे हैं आप, अपने आप को कि किसको? अगर हमारी कैपेसिटी सिर्फ 40 रुपीज का रिस्क लेने की है तो 40 को आप 45 कर रहे हो, फिर देन 50 कर रहे हो, क्या गारंटी है कि 45 के बाद बढ़ जाएगा? उसके बाद मान लीजिए 160 से 150, 140, 130 आया, तो 130 पे फिर तो लगेगा यार इतना ज्यादा रुक गया तो रुक ही जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा तो फिर नेगेटिव ही दिखेगा। इसलिए कभी भी लॉस को या स्टॉप लॉस को नीचे कभी मत करिए, मतलब कम मत करिए कभी। सेल हो रहा है होने दीजिए, ठीक है।
ठीक है, कभी कभी हमारा ऐसा हो सकता है कि हमने 200 पे कोई शेयर लिया, ऑप्शन लिया, स्टॉप लॉस 160 डाला और वो 159 आके बढ़ गया, स्टॉप लॉस हमारा ही हिट किया और बढ़ गया। ठीक है, तो बढ़ गया तो हमको किसने बोला है कि वापस से ना लो? जब बढ़ते रहेगा तो हम उसको वापस से 180 पे ले लेंगे ना। हम प्रॉफिट इन बिटवीन ही करते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला, हम प्रॉफिट उनके बीच में ही करते हैं। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि लोएस्ट ले पर प्राइस पर कोई चीज बाय करें और हाईएस्ट पर सेल करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी म्यूट कर लीजिए। सर एक चीज पूछनी है मुझे। हाँ हेलो बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे ये जो आपने बोला 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का जस्ट स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ये कुछ कैलकुलेट होता है या जस्ट वैसे ही होता है, मतलब आप नहीं, डिपेंड करता के है। हिसाब नहीं से? नहीं नहीं, देखिए डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल डे, कोई इवेंट फुल डे नहीं है, तो आप 20% का स्टॉप लॉस लगाइए ऑप्शन। बैंक निफ्टी के ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं ना। बैंक ओके निफ्टी के ऑप्शन में 20% का स्टॉप लॉस सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ओके ऐसा होगा ठीक कि है, आपका, जो मैं बता रहा था कि जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होके मान हिट लीजिए किया फिर बढ़ एक गया। हाँ रुपए से स्टॉप लॉस हिट करके बढ़ गया, तो आपको किसने बोला है कि बढ़ गया तो दोबारा नहीं लेना है? अगर मार्केट का मूड पॉजिटिव ही है, हमने कॉल ही लिया था और स्टॉप लॉस फिर भी हिट हो गया और दोबारा बढ़ने लगे, तो दोबारा बढ़ गया तो हम महंगे पर जाकर लेंगे। अगर ओके हमने ठीक 200 में लिया था, है। मान लीजिए हमने 200 में लिया था और वो हाँ 300 गया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? मान लीजिए 280, हम 80 रुपीज प्रॉफिट करने वाले हैं ना। ठीक अब है। हम 200 में लेके 280 पे सेल किए, प्रॉफिट में रहे। तो इसका उल्टा क्या हुआ? 200 में हमने लिया, स्टॉप लॉस 160 डाला, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद हमने मान लीजिए दोबारा से बाय किया उसको, कितने पर? 190 पे, और वो फिर से बढ़ा। तो 190 पे हमने दोबारा बाय किया और 270 पे सेल किया। अगर फिर से, तो फिर हमने हाँ 80 रुपए ही तो कमाए। हाँ, तो तो भी उतना ही हुआ हमको, बिल्कुल। तो हमने 80 रुपए या यहाँ से कमाए या पहले वाले ट्रेड से कमाए, हमको कमाना उतना ही। लेकिन कुछ ओके लोगों की जिद होती है कि मैंने ये चीज लॉस में बुक किया है, तो इसको अब मैंने मान लीजिए 160 पे सेल किया है, तो 160 से पहले तो अब लूंगा नहीं, मतलब 159 या 158 या 150 पे ही लूंगा, 160 से ज्यादा पे नहीं लूंगा। और वो बैठे रह जाते हैं। 170 होता है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं लेना है। 180 होता है, बोलते हैं नहीं नहीं लेना है, मैं 160 से नीचे लूंगा। 180 से मान लीजिए 400 हो गया, वो ले ही नहीं पाते। उनको लगता है कि यार मैंने तो 160 में सेल किया तो मैं सेल करूं। अरे आपको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। ये इससे ओके नहीं कि मैंने ओके। जितने में सेल किया उससे कम रेट पर ही लूं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और तो ये बाय अबव, जैसे आपने बोला, आपने एग्जांपल दिया कि सपोज वो 160 आया, मेरा 160 स्टॉप लॉस था, 159 आके वापस बढ़ गया और फिर मैं उसको अबव 190 लूंगा, तो ये अबव का जो बाय अबव का बाय जो अबव, आपने हाँ पूछा बाय ना, अबव का, वो हाँ मैक्सिमम लोग, मतलब एक सर है, उन्होंने मुझे इनसाइड कैंडल के बारे में बताया था कि सर ये इनसाइड कैंडल के साथ ना ऐसा होता है तो ऐसा। मैं बोला सर मुझे नहीं समझ में आता है क्या है। तो उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा और बोले सर जो आप बाय अबव ऑर्डर देते हो वो इनसाइड कैंडल ही है। बोले, मैं बोला सर मुझे नहीं पता क्या है वो। बोल रहे उसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई शेयर एक पर्टिकुलर रेंज पर घूम रही है, मतलब वो जा रहा है 200 तक, फिर नीचे आ रहा है 180, फिर वो जाता है तो 202 204 जाता है, फिर आता है तो 170। तो इसको अगर मैं बाय कराता हूँ ना, तो मैं बाय अबव ऑर्डर डलवाता हूँ जो प्राइस तक जाता है उससे ऊपर का। उससे ओके ऊपर का ओके मतलब 210 211, क्योंकि ओके ये ओके। एक हाँ कैंडल में या फिर एक जोन पे घूम रहा है, इससे ऊपर जाएगा, मतलब इस जोन को तोड़ेगा तो फिर ये तो एटलीस्ट ब्रेकआउट उतना तो देगा, बढ़, तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट देगा। देगा। हाँ ब्रेकआउट ओके देगा, प्लस दूसरा हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम स्टॉप लॉस को हमारे बाइंग रेट के ऊपर लगा सकते हैं। ओके मतलब अगर वो 211 गया, तो जैसे ही 211 जाएगा तो 220 जाएगा ही, 220 230 जाएगा, तो हम इस अपना स्टॉप लॉस को 211 ही लगा देंगे अगर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ओके बाय ऑर्डर डालने से ना हम मैक्सिमम टाइम 10 में से ना 8 बार सेफ रहते हैं। 2 बार ऐसा भी होता है कि हमारा बाय होते ही फिर नीचे आ जाता है, तो हाईएस्ट रेट पर मिल जाता है, फिर लॉस हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन 10 में से 8 या फिर 7 बार तो कंफर्म है, 70% 80% तो वो प्रॉफिट देता ही है। ओके ओके। तो इसी तो को मतलब वो आप पहले रेंज टेक्निकल देखते हो, टर्म्स में, आप हाँ रेंज देखते हो कि टेक्निकल, इस रेंज तक गया, उसके बाद आप बता इस दो कि रेंज इसका पर, हाँ अगर अगर ऊपर जाएगा। मार्केट रेंज पर फंसा है तो, रेंज पर नहीं फंसा है तो हम किसी भी रेट पर ले लेते हैं। लेकिन अगर रेंज में एक पर्टिकुलर रेंज को नहीं तोड़ पा रहा है, तो हम बाय ऑर्डर डालते हैं। और इसी को कुछ टेक्निकल टर्म्स में वो इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इनसाइड कैंडल का मतलब एक रेट पर घूम रहा है मार्केट, मतलब एक कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल उसी के अंदर में है, तो ब्रेकआउट देगा तो एक साइड देगा ना, या तो अबव साइड या बिलो साइड, तो उसको ब्रेकआउट इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं कुछ लोग। बट मुझे वो सब टेक्निकल चीजें मैं नहीं पढ़ता हूँ सब चीजों में, तो मैं बाय अबव ऑर्डर ऐसे ही देता हूँ। ठीक है, कि अगर कोई चीज सेल हो भी गई और अगर मोमेंटम उसी साइड का है, तो आप उसको दोबारा लेने में हिचकिचाओ मत, अगर वो पॉजिटिव साइड जा रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाय कर लेते हैं दोबारा। तो एक चीज ये हो गई, और क्या था, कैन ट्रेडिंग वाला तो मैंने बता ही दिया, एचडीएफसी का भी बता दिया। बैंक निफ्टी नया हाई बना देगा, मंडे ही बना देगा ही। अगर ये 193 पॉइंट पॉजिटिव खुला तो हमारा बैंक, नहीं मंडे नहीं, एक सेकंड, कितने में बंद हुआ है हमारा बैंक निफ्टी?
मंडे या ट्यूसडे न्यू लाइफ टाइम हाई बन जाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये हो गया। और क्या था? बस इतना ही था सर। बाकी आप लोग के क्वेश्चन है कुछ तो बताइए, अभी के लिए तो इतना ही है। सर ऑप्शन चेन से कुछ मतलब बेनिफिट मिल ऑप्शन सकता है चेन कि से सर हेल्प मिलता है। ऑप्शन चेन से ना हेल्प मिलता है। ऑप्शन चेन में क्या है, पर्टिकुलर कितने कितने ट्रेड हुए हैं, मतलब कितना ओपन ऑप्शन चेन में ना मेन ओपन इंटरेस्ट देखना होता है। जैसे कि ऑप्शन चेन दिखाता हूँ मैं। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट दिखता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हाँ पर्टिकुलर सर थोड़ा, किसी हाँ सर थोड़ा ऑप्शन इंटरेस्ट थोड़ा बताओ, मतलब तो मुझे पूछना था कि ऑप्शन डेटा कैसे देखते हैं, उसमें क्या कैसे वो हेल्प करता है। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अब ऑप्शन चेन आप गूगल में लिखेंगे ना तो ये एनएससी का साइट खुलेगा, वहीं से देखिए। ये पर्टिकुलर अच्छा है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ये बीच में जो स्ट्राइक लिखा है, ये कॉल पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप लोग को पता ही है, 17,400 टू 18,100। लेफ्ट साइड कॉल है, कॉल्स है, देन इधर राइट साइड में पुट्स है। इसमें इतनी सारी चीजें लिखी है, तो इसमें मेन हमारे काम का जो चीज है ना OI, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, एंड चेंज इन OI, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बस इतना ही ध्यान देना है। अभी मान लीजिए, अब इस साइड में कॉल के साइड में देखिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे होना चाहिए आई थिंक। ये देखिए 98 ना, यही है हाईएस्ट ओपन नहीं इंटरेस्ट सर, है। 99,556 है इसके नीचे। 95/6 हाँ ये। ग्रेट, ठीक है। सबसे ज्यादा है 99,000 यहाँ पर है, 18,200 पे, और इससे थोड़ा कम है 98,771 पे। ठीक है, ये सर इस साइड। ओपन इंटरेस्ट मींस मतलब ओपन इंटरेस्ट मतलब ये कॉल्स अगर पे बाय कोई करेंगे। शेयर पहली बार ट्रेड होता है, मैं आपको बोलूंगा रिलायंस बाय करो, तो आप क्या करोगे? रिलायंस बाय कर लोगे कि रिलायंस 1981 या पता नहीं कब रिलीज हुई थी, तब से रिलायंस का एक शेयर है ना। ये रिलायंस का एक शेयर है जो लिस्ट कब हुआ था? 2002 में हुआ था क्या? अभी हुआ था। ठीक है, 2002 में लिस्ट हुई था 53 रुपए में। तो अभी मैं आपको बोलूंगा रिलायंस बाय करो, तो आप 25-27 रुपए में बाय कर लोगे ना। ये हाँ शेयर है, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं होते। ऑप्शन तो एक्सपायर होते हैं ना हर महीने, हर वीक। हाँ वीकली वाले में वीकली, तो वीकली ये वाले मंथली वाले हाँ तो एक ऑप्शन जब एक्सपायर होता है तो नया ऑप्शन पैदा होता है ना, 3 महीने आगे बिल्कुल वाला। हाँ तो बिल्कुल पहला बिल्कुल हाँ। ट्रेड कोई ना कोई तो करता होगा ना, फर्स्ट ट्रेड कोई ना कोई तो करता होगा। मतलब ऑप्शन आते कहाँ से हैं? मैं आपको क्या बोला, रिलायंस बाय करो, तो आप 2002 से लेके आज तक रिलायंस चल रहा है, तो आप बाय कर लोगे यहाँ से। मतलब आप बाय करोगे तो कोई सेल कर देगा जिनके पास रखा होगा, तो यही तो हुआ ना, सिंपल लॉजिक रिलायंस के लिए, क्योंकि ये शेयर है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में ये हर टाइम पे इन्वेंट होते हैं। इन्वेंट मतलब पहला ट्रेड होता है। पहला ट्रेड कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखिए 19,950, ये 19,900 का कॉल देखिए। इसमें भी ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या लोग? एक सेकेंड। पहली बार ऑप्शन में जब ट्रेड होता है ना, फर्स्ट ट्रेड, अब फर्स्ट ट्रेड मतलब किसी भी ऑप्शन का प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा? कोई ना कोई तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी ट्रेड हुआ है। लोग मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। नवंबर, दिसंबर का लास्ट क्या है? 29 दिसंबर ना। ये देखिए, मान लीजिए मैं आपको बोला कि कहाँ पे देखें, ये 19,000 का कॉल मैं बोलता हूँ आपको कि निफ्टी का 19,000 का कॉल बाय कर लो। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कब का, दिसंबर एक्सपायरी, क्योंकि 3 महीने का एक्सपायरी अवेलेबल होता है, तो सबको पता है ना। अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने का हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 19,000 का कॉल दिसंबर वाला, देखिए क्या प्राइस चल रहा है। यार लोग इस पे भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 19,000 का तो है, बट 19,050 का कॉल नहीं है। अब ये दिख रहा है 19,000 के 50 के कॉल में ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, दिख रहा है? कोई भी यस सर हाँ दिख हाँ रहा है? हाँ तो हाँ दिख रहा मान है। लीजिए डैश डैश आ रहा है। मैंने बोला कि 19,050 का कॉल आप खरीद लो, दिसंबर वाला। तो आप क्या करोगे? आपको एक प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा और बोलोगे आप ये अपने क्या बोलते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में ये लगा लोगे, 19,050 का कॉल लगा लोगे। ठीक है, फिर आप बाय ऑर्डर डालोगे। बाय में क्या ऑर्डर डालोगे आपको नहीं पता, क्योंकि कोई उसमें ट्रेडर है ही नहीं। लेकिन आप अंदाजा तो लगा सकते हो ना। देखो 68 रुपीज इसका रेट है, प्राइस है 19,000 का। 19,100 का प्राइस क्या है? 52। तो इनके बीच में प्राइस होना चाहिए ना। इंगेज हो रहा है बिल्कुल तो हाँ। आप क्या करोगे? 68 को मान लो, 70 मान लो, इसको 50 मान लो, तो 70 और 50 के बीच क्या होता है? 60। तो आप 65 क्या करोगे? अच्छा ओके 60 रुपीज में आप बाय ऑर्डर डालोगे कि मुझे 60 रुपए में दे दो।
आप डालोगे ओके ऑर्डर, ठीक है, ठीक है ठीक ओके लेकिन वो ट्रेड ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है। और उसी टाइम पे मान लीजिए किसी ने सोचा कि चलो 60 रुपीज में कोई बायर आ गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में दिखेगा ना, तो मान लीजिए किसी ने सोचा कि कोई 60 रुपीज में बाय करना चाहता है, तो वो 60 रुपीज में सेल करेगा, पहला ट्रेडर जो आएगा, ठीक है। ओके ठीक है तो हाँ दो ट्रेड हुए ना, एक आपने बाय किया, एक किसी ने सेल किया, सेल किया तो ये बिल्कुल दो मिला के एक ओपन इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। पर्टिकुलर एक ट्रेड होना किसी शेयर में एक ओपन इंटरेस्ट बनाता है। ओके ओके अच्छा ठीक तो है ऐसे एक एक करते 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 जब 3 महीना गुजर जाता है ना, तो जितने ओपन इंटरेस्ट अभी तक हो चुके हैं, मतलब जितने ट्रेड हो चुके हैं, वो ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब ओके ठीक पर्टिकुलर है ठीक किसी है शेयर पे ऑप्शन में या फ्यूचर में कितनी ओपन मतलब हाँ एक चीज और, मान लो आप मनीष सर बोल रहे हो ना, हाँ हाँ मनीष सर मान लीजिए आपने 60 रुपीज में बाय ऑर्डर डाला और मैंने 60 रुपीज में सेल ऑर्डर डाला, तो मैं क्या ठीक चाहता है हूँ, मैं चाहता हूँ ये जीरो हो जाए, तभी मुझे प्रॉफिट होगा, है ना। तो हाँ बिल्कुल हाँ सेल का लॉजिक पता है ना, कि अगर कोई सेल करता है तो वो चाहता है कि वो शेयर जीरो हो जाए, और बाय कोई करता है तो वो चाहता है कि वो शेयर बढ़े, ठीक है। बढ़ जाए तो मान बिल्कुल लीजिए हाँ ये बताए 19,000, मान लीजिए मार्केट 19,000 नहीं पहुंचा दिसंबर तक, तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो हाँ जिस ठीक दिन है एक्सपायरी होगी, 29 दिसंबर को थर्सडे है, उस दिन हाँ हाँ एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो बाय किया था तो आपने क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ मैंने ठीक है सेल किया था तो मुझे बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट में रहूंगा। बिल्कुल ठीक है तो हाँ मैं क्या करूंगा, मैं बाय ऑर्डर डालूंगा और आप सेल ऑर्डर डालोगे, तो मैंने जो बाय किया था वो वापस से, मैंने जो सेल किया था मैं बाय कर लूंगा, और आपने जो बाय किया था सेल, तो आपका और मेरा ओपन इंटरेस्ट जीरो हो गया ना। मतलब हाँ ठीक है हाँ रिवर्स हो गया आपके ठीक है पास हाँ जो रिवर्स हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हाँ हो गया, जो एक था वो जीरो हो गया। ओके ठीक है हाँ तो जो एक तो ओपन खत्म हो गया इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कितने सौदे ओपन, मतलब खुला हुआ, कितने ओपन कितने ओपन ट्रेड पर्टिकुलर मार्केट में खुले हुए रखे हैं, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके मतलब जो नॉक ऑफ नहीं हुए अभी और जो खुले हुए हैं, जो मतलब जो हाँ सेटल नहीं हुए हैं, जो अगर सेटल किसी नहीं ने हुए बाय अभी किया था या किसी ने सेल किया था और वो उन्होंने वापस नहीं किया मार्केट में, वो ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये वाला ओपन इंटरेस्ट जो जहां पर हम थे, कहाँ गया, कहाँ गया, क्योंकि पहला ट्रेड जब कोई लेते हैं ना, तो फर्स्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है, और ऐसे करते 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 इतने ट्रेड होने लग जाते हैं कि वो उनका कोई फिर लिमिट नहीं रहता ओपन इंटरेस्ट का। तो ये जो मैं बता रहा था, कहाँ गया, 19,000 नहीं, कहाँ गया, 18,000 पे देखिए 98,815 का ओपन इंटरेस्ट है। अरे यार कहाँ है, और ये 98,871 का 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, सर और नीचे यहाँ 99,000 का हाँ ये 99,000 18,200 पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब इसमें पर्टिकुलर बायर और सेलर दोनों हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि जब हम कोई ऑप्शन सेल करते हैं तो हमको कितना पैसा लगता है, कम से कम 1,00,000 रुपए। एक एक भी ऑप्शन सेल किए ना, चाहे वो 1 रुपए का क्यों ना हो, 1,00,000 रुपए अकाउंट में होना चाहिए। मतलब एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, 50-60 में भी हो जाता है, लेकिन लगभग 1,00,000 होना चाहिए अकाउंट में। और बाय करने के ओके लिए कितना चाहिए, बाय करने के लिए प्राइस इंटू प्रीमियम। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है और आपने 25 क्वांटिटी लिया, तो 100 इंटू 25 कितना हुआ, 2,500। मतलब आपके अकाउंट में सिर्फ 2,500 है तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन मैं अगर सेल करने चाहूँ, मतलब हमने पहला ट्रेड किया था, मैं आपका एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब हम फर्स्ट ट्रेड करेंगे, मान लीजिए मनीष सर, तो आप जब ओके बाय का ऑर्डर डालेंगे, मैं सेल का ऑर्डर डालूंगा, तो आपके अकाउंट में ओके कितना होना चाहिए, 2,500, और 6,000 मेरे ओके अकाउंट में हाँ कितना होना चाहिए, 1,00,000। तो जो सेलर होता है उसके पास ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये बायर सेलर दोनों का मिलाकर है, ठीक है। लेकिन हम इसको सेलर के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि सेलर का पैसा ज्यादा लगा है ना, आपने सिर्फ 2,500 लगाया और मैंने 1,00,000 लगाया है, ठीक है। तो मैं क्या ओके चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये जीरो हो जाए, यही तो चाहूंगा ना। अब जिसके लेकिन पास लेकिन ज्यादा, सर ये लेकिन सर ये कोई तो कॉल वाली साइड देख रहे हैं अपन जो पुट वाली मैं साइड वही तो बता उस रहा हूँ, साइड है नहीं आप समझिएगा कि मैंने 1,00,000 रुपए लगा के इसको सेल किया है और आपने 2,500 लगा के बाय किया है, ठीक ठीक है। है ओके तो ओके मैं हाँ मैं 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 क्या चाहूंगा कि मेरा 1,00,000 रुपए डूबे ना, और आप चाहोगे कि मेरे 2,500 से प्रॉफिट हो जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हाँ ज्यादा रिस्क पे कौन है, मैं, क्योंकि मेरा 1,00,000 रुपए लगा यार हुआ लगा है हुआ और है हाँ आपका बिल्कुल 2,500 ही लगा है। हाँ तो मैं क्या ठीक है चाहूंगा कि मैं मार्केट को कैसे भी करके गिराना चाहूंगा कि इससे ऊपर ना जाए। इससे ऊपर नहीं ओके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो 9 रुपए 55 पैसे का शेयर है, जीरो हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल हाँ तो ओपन इंटरेस्ट को हम सेलर के नजरिए से देखते हैं, और अगर मैं कॉल को देख रहा हूं तो कॉल को देख रहा हूं इसका मतलब कि मैं इससे ऊपर मार्केट को नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो अभी आप अभी नहीं क्लियर हो जाए, कॉल नहीं नहीं मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, आपने नहीं बोला अब आपने बोला अभी मैं एक लाइन और बताऊंगा, तो अब अभी 2 मिनट समझिएगा। ओके ओके कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं, और जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ना, उसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं, या मैक्सिमम राइटर चाहते हैं कि उससे ऊपर मार्केट ना जाए।
मतलब अगर आपको ये देखना है ना कि मार्केट कितना बढ़ सकता है, तो आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कॉल साइड, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये समझ जाइए। ओके मतलब अच्छा। ये रेजिस्टेंस है, 18,200 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इस वीक। अभी मैं आगे और स्टेटमेंट थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, लेकिन अभी समझिए कि मार्केट अभी ये बता रहा है कि 18,200 क्रॉस नहीं करेगा इस वीक, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखा हुआ है इस कॉल को, ठीक है। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, कि इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। और अगर आपको सपोर्ट देखना है तो पुट साइड जाइए। पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, देखिए ये है 17,700, यही है ना, यही फुट दिख में रहा है कौन ना सा? हाईएस्ट, 17,700 का, ये 17,700 का हाईएस्ट है ना पुट पे, दिख रहा है ना हाँ ये 19। हाँ 19,000 बिल्कुल, हाँ इसका 19,000 मतलब क्या है कि जिसने पुट सेल किया होगा ना, वो उसने 17,700 का पुट सेल किया है हाईएस्ट सबसे ज्यादा, तो वो 17,700 से नीचे नहीं जाने देगा मार्केट, क्योंकि अगर 17,700 से नीचे गया तो ये पुट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो उसको लॉस होगा। हाँ ठीक है। तो अगर आपको पर्टिकुलर रेंज देखना है किसी पर्टिकुलर वीक के लिए, तो आपको पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने से ये समझ में आ जाएगा कि इससे नीचे नहीं जाने वाला मार्केट, और कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, और पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं गिर सकता। ये क्लियर हुआ, या अभी किसी को डाउट है इस पे, या मनीष सर आप? नहीं सर, मुझे थोड़ा डाउट, क्योंकि कॉल में तो बढ़ेगा ना मार्केट बेटा इतना, तो उससे ऊपर आप करोगे कॉल में रेजिस्टेंस होगा वो। मैंने क्या बताया, ओपन इंटरेस्ट को आप राइटर के नजरिए से देखिए। राइटर्स मतलब जिन्होंने सेल किया है, आप बाय वाला मत सोचो अभी। अगर मैंने ओके कॉल को हाँ फिर सेल, तो ठीक है, हाँ फिर तो नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए उससे, हाँ, क्योंकि जब अगर मार्केट मैंने गिरेगा कॉल उससे को सेल तो उनको फायदा सुनिए, होगा। मैंने हाँ 18,200 का कॉल अगर सेल किया है, तो मैं क्या चाहूंगा, 18,200 से ऊपर ना जाए, यही तो चाहूंगा ना। हाँ बिल्कुल, नीचे तो जाएगा तो मैं मेरा फायदा मैं होगा। क्या हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, बायर के नजरिए से मत देखिए ओपन इंटरेस्ट को, ओपन इंटरेस्ट को सेलर के नजरिए से देखिए। तो जिसने सेल किया 18,200 का कॉल, वो तो चाहेगा ना कि 18,200 से ऊपर जाए ही ना। अगर जा ही 18,200 नहीं। से ऊपर हाँ गया तो लॉस हो समझ जाएगा गया। उसको। ओके 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 और ठीक है। इसका इनवर्स उल्टा देखिए कि पुट, अगर किसी ने पुट सेल किया है 17,700 का, तो वो तो चाहेगा कि 17,700 से मार्केट ऊपर ही रहे, तभी तो पुट जीरो होगा। अभी क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है ओके ओके ठीक ठीक है। है, तो इससे रेंज पता चलता है। लेकिन अगर सिर्फ इन दोनों चीजों से परफेक्ट रेंज पता चल जाए तो हर आदमी कमा लेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही हाँ। नहीं है। क्यों नहीं? इससे मैंने पहले ही बोला था ना, इससे मदद मिलती है। और मैंने एक चीज और बोला था कि मेरा स्टेटमेंट में मैं चेंज करूंगा, तो स्टेटमेंट का चेंज करने का मीन्स ये है कि आप सेकेंड ओपन इंटरेस्ट भी देखिए, हाईएस्ट कहाँ पर है, कहाँ गया हाईएस्ट, 99,000। 99,000, 18,200। सेकेंड हाईएस्ट कौन है? सेकेंड हाईएस्ट है ये 98 98,815 ऊपर वाला। हाँ, अच्छा वो तो ऊपर वाला हो गया क्या? ऊपर वाला 98,815। 99 के बाद कौन सा है? 98 815 नहीं एक कहाँ पर? थोड़ा ऊपर जो डार्क हुआ हुआ है वो भी तो है 98। ये हाँ, ये एक ये है, ठीक है, 17,800, ठीक है, ठीक है। एक ये भी है, बट अभी देखिए, एक ये है, ये तो क्रॉस कर चुका है पहले, तो इसको आप नेग्लेक्ट करिए। देन ये है, ये भी क्रॉस अब हो चुका, मंडे को हो जाएगा ये क्रॉस, ठीक है। बट इसके ऊपर जो है ना, इसके इसके बाद में देखिए, इससे और ऊपर में, क्योंकि हम कॉल को देख रहे हैं, तो इससे ऊपर कहाँ जा रहा है रिस्क का, तो इसके ऊपर देखिए, ये छोड़िए, ये 95,000, 99,000 हाँ 18,400 ये पे वाला 95। हाँ तो हाँ हाँ अगर हाँ। मान लीजिए थोड़ा एफर्ट और लगाएं लोग, मतलब लोग और आ जाएं राइट करने पे, मान लीजिए मैं 4,000 क्वांटिटी और सेल कर दिया कल राइटर को ठीक है अगर, तो ये ठीक है 99 हो जाएगा, है ना। हाँ तो हाँ। ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर था, वो स्विच होकर यहाँ आ जाएगा ना। वो यहाँ आ जाएगा बिल्कुल, तो वो इसका यहाँ आ जाएगा मतलब ठीक ये है है हाँ। कि 18,200 क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, अभी ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर कर दिया तो पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि 18,400 तक जाएगा, जाएगा 18,500 ओके सॉरी, ओके। ठीक है। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, वो अगर ज्यादा है, ज्यादा मतलब 99 और 31 ही रहता, तो फिर तो पता था कि नहीं, बढ़ ही नहीं सकता, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इसके आसपास ये भी है, देन ये भी है, तो अभी अगर मार्केट बढ़ने पे आया ना, तो 18,500 भी पहुंच जाएगा। और यही सेम चीज ओके इधर भी होगा। हाँ, लेकिन इधर देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर 3-3 हजार का बस डिफरेंस था ना, यहाँ देखिए 90,000 है ये, अब 90,000 के आसपास कोई नहीं है। देखिए मतलब ये चीज 100% कंफर्म है, 100 तो नहीं, 99% कंफर्म है कि मार्केट 17,700 से नीचे नहीं जाने वाला। क्योंकि देखिए 90 के आसपास कोई नहीं है, 78 है, ये 80 है, बट भी 10,000 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर हम 3-3 हजार के डिफरेंस पर है, यहाँ 10,000 का डिफरेंस है, वो भी दूर में है।
तो हाँ, हाँ, जरूर 17,700 मैं से नीचे नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर बढ़ा तो 18,000 भी एक दिन में क्रॉस कर देगा, ये मंडे ही कर देगा। देन 18,200, देन 18,500 तक भी जा सकता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट से इतनी मदद मिलती है, इतनी मदद। बट अच्छा ये सर, एक ही मैं बता, फिर ये चेंज इन मतलब इसमें चेंज इन ओआई क्या है फिर, ये मतलब चेंज इन ओपन चेंज इंटरेस्ट क्या है? मतलब ये आज का है, फ्राइडे का है ना। अब मंडे के दिन फिर बाय सेल होगा, तो उस दिन ओपन इंटरेस्ट में चेंज तो होगा। ओके ओके, तो तो ये उस चेंज दिन इन ये आएगा। तो चेंज होगा। मतलब फ्राइडे को 41,000 चेंज होकर इतना पहुंचा था। मतलब उस दिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज इस पे ही हुआ है, 18,200 पे। मतलब ओके, चेंज हो गया तभी लोगों को 19 हुआ है वो। ओके, तो ये यहाँ तक पहुंचा है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसमें यहाँ चेंज हुआ है, और इधर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर 29 नहीं 31 यहीं पर हुआ, ये भी 17,700 पे। तो वो चेंज अच्छा इन ओपन हुआ है। और सर, एक चीज वॉल्यूम में और, हाँ सर, एक चीज में और बस बोलना चाहूंगा, तो जैसे मैंने तो जैसे आपका चैनल ज्वाइन करने से पहले मतलब मैंने एज ए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए थे। तो एक है किसी, ये नितिन मुरारका है, ये एसएमसी के, एसएमसी का पापा का अकाउंट में भी है, हाँ, एसएमसी में नितिन अकाउंट है पापा मुरारका, का, हाँ। नितिन मुरारका। तो वो इसका बताता है पुट कॉल रेशियो, मतलब वो इस वो रिटर्न पीसीआर, रेशियो, हाँ। पीसीआर पुट जो बोलते हैं उसको। पर्टिकुलर किसी पीसीआर यही है। पीसीआर का मतलब है, ये देखिए 18,000 पे जाइए आप। 18,000 का कॉल में ओपन इंटरेस्ट कितना है, 98,000, ठीक है। हाँ, 18,000 का कॉल में 98,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट में है 11,000 का। पुट में है 11,700 का, 95, हाँ 95, हाँ। और इधर है 98,000 का। तो इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर आएगा ना, मतलब 11 डिवाइडेड बाय 98,000, पुट हाँ कॉल रेशियो मतलब पुट मतलब पुट ऊपर आएगा ना, पुट हाँ, डिवाइडेड पुट बाय ऊपर, कॉल। तो इससे इसको डिवाइड करना है। तो जो क्या बोलते हैं, फिगर हाँ आएगा सर, लेकिन लेकिन वो 1 से नेगेटिव है, वो तो 0 पॉइंट वन समथिंग से, आएगी। अगर नेगेटिव है तो हाँ, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट और बढ़ेगा। और अगर वन से ज्यादा ज्यादा है तो इसका नहीं नहीं मतलब नहीं है कि मार्केट नहीं, गिरेगा। नहीं तो उल्टा हो गया सर, मतलब जो तो ही बोलते हैं, अगर 1 से ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव है, और अगर 1 से नीचे नहीं है तो नहीं मार्केट सर, नेगेटिव है। नहीं नहीं, आपने वो उल्टा, या फिर पीसीआर का ना अलग मीनिंग आपने सुना होगा। अगर एक से कम हुआ ना पीसीआर तो मार्केट बढ़ता है, मतलब ओवरसोल्ड है। मतलब एक से कम अगर पीसीआर आता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मतलब जितना नहीं गिरना चाहिए उतना गिर चुका है, ज्यादा लोगों ने बेच के रखा हुआ है, तो मार्केट के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है और 1.2 1.3 है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट है, बढ़ा हुआ है अब बेरिश लेकिन जाएगा। गिरेगा। हाँ, ठीक है मतलब सर, मैं एक बार बढ़ दोबारा रहा देखता हूँ है कि उसको। गिर हाँ रहा है, बढ़ रहा है कि गिर रहा है वो नहीं बताता, वो ओवर बॉट है कि ओवर सोल्ड है ये बताता है। बट हाँ वो हाँ भी वो 100% सही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, ये बोलते हैं कि एक से कम है तो आपको मार्केट में बाय कर लेना चाहिए, मतलब और नहीं गिरेगा। लेकिन एक से कम क्या, 0.99 भी होता है, 0.98 होता है। मान लीजिए आपने एक दिन देखा 0.99 और आपने सोच लिया कि उन लोगों ने तो बताया था कि एक से कम होगा तो बाय कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आपने 0.99 पे बाय कर लिया, और गिरते गिरते मान लीजिए 0.98, 0.90, 0.85, 0.80 आ गया, तो बिल्कुल आपका तो हाँ, लॉस हो चुका रहेगा, क्योंकि इतना लॉस हो सारा गया, गिर हाँ, गया। तो बहुत हम गिर किसको गया, बिल्कुल हाँ। पर्टिकुलर किसको मानेंगे, हम 0.99 को माने कि 0.85 को माने। इसीलिए मैंने क्या हाँ, बताया कि शेयर ओके, मार्केट में प्रॉफिट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लॉस को लिमिट में रख दीजिए। आप 0.99 दे या 1.25 दे के लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप ये सोच लीजिए कि अगर मैंने 1 लाख लगाया तो मैं 10,000 या 15,000 ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ओके, ओके, ओके। तो वो प्रॉफिट करा के देगा। बाकी जितना भी आप स्टडी कर लो, जितना भी चार्ट स्टडी कर लो या कुछ भी कर लो, अगर आपने अपना लॉस कंट्रोल में नहीं रखा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। पीसीआर का मतलब है, मान लीजिए पीसीआर आ गया 0.75 या 0.8। हाँ, मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जब कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरना चालू हुआ था ना, तो 2 दिन में ही पीसीआर 1 से घट के आ गया था 0.90। तो सब लोगों ने बोला कि यार 0.90 आ गया पीसीआर, मतलब अब मार्केट ओवरसोल्ड है, बाय कर ही लो, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स या फिर टेक्निकल चीज क्या बता रही है कि अगर 1 से 0.90 आ चुका है पीसीआर तो बाय कर लेना चाहिए, ये बताया ना। तो मान लीजिए किसी ने आंख बंद करके अपना 1 करोड़ रुपए का कुछ चीज बाय कर लिया 1 CR का, 0.90 है पीसीआर सोच के, और वो गिर गिर के मान लीजिए उनका 1 करोड़ का वैल्यू हो गया 30 लाख, 70 लाख लॉस हो गया उनको, ठीक है। लेकिन वो बैठे रहे कि यार पीसीआर तो कम ही है तो बढ़ेगा। तो भाई आपका लॉस को लिमिट में रखना आपको बचाएगा कि और पीसीआर बचाएगा आपको। पीसीआर तो घट के फिर बाद में 0.70 आ गया, क्योंकि आ कोरोना के जाइए टाइम पे हाँ, कितना मार्केट गिर लेकिन गया था। हाँ, लेकिन लॉस हो गया, हाँ। लॉस तो हो ही गया ना। और हमारे पास तो 5 दिन का ही हम्म, टाइम होता है, या 5 दिन भी छोड़ दो आप मान लो कोई पर्टिकुलर कैश वाला, रिलायंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल मतलब रिलायंस का ही दे देता हूँ।
कॉल पुट में तो समझ में आ ही जाएगा कि एक हफ्ते में तो जीरो ही हो जाएगा पैसा, तो ऐसे ही लॉस कर देगा इंसान। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो कोई टेंशन, क्यों टेंशन ना ले। देखो आप 5 साल का ग्राफ देखिए, ये है कोरोना का ये वाला टाइम होगा, ठीक है। इसके पहले 1500 पे चलता था, उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ रिलायंस ही, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ रिलायंस ही रहता है, ठीक है। तो ये 1566 चल रहा था, अब ये गिर के एक दिन आ गया इतना 1300 आ गया, तो मेरे पास 2.5% का स्टॉप लॉस रहता है डेली, या मैक्सिमम 3%। मतलब रिलायंस जिस दिन 70 रुपीज गिरता है ना, वो मेरे पोर्टफोलियो से बाहर हो जाता है। तो उस दिन ये मेरा यहाँ कहीं पर 1566 से 1500 में सेल हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो रिलायंस प्रॉफिट देगा ही, लेकिन 1500 से देखिए कहाँ तक आ चुका था, ये 1000 रुपए आ गया था, 900 कुछ रुपए आया था, तो 1500 से 1000 आ गया, मतलब कितना परसेंट गिर गया, 33%, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद ये फिर बढ़ गया, तो लोग क्या बोलेंगे, देखो 2 साल में बढ़ ही गया। अरे लेकिन यहाँ से यहाँ तक आया, वो लॉस कैसे झेला होगा किसी ने, और इसमें भी क्या गारंटी थी कि बढ़ ही जाएगा, हो सकता है और नीचे जाके उस 500 आ जाता। तो आपको आपका लॉस लिमिट में रखना है, और वो इतना चला जाए तो छोड़ दीजिए। मेरा यहाँ पर सेल हो गया था रिलायंस, जब ये गिरना चालू हुआ था तो 1490 रुपए में सेल हो गया था। उसके बाद मैंने उसको 1100 में फिर लिया था यहाँ पर, तो मुझे कितना का प्रॉफिट हो गया, 1400 पे यहाँ, 1500 पे यहाँ सेल किया, और 1100 में 400 रुपए एडिशनल प्रॉफिट हो गया ना मुझे, और क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई, और अभी तक मेरे पास रखा हुआ है ये, अभी देखिए 2500 आ गया। तो आपको आपका डिसिप्लिन प्रॉफिट करके देता कि लॉस में बुक कर लूं, या फिर आप वो पीसीआर या फिर कुछ भी टेक्निकल चीज देख के करते। और टेक्निकल चीज में तो कहीं पर ये ग्राफ जब ऐसा बन रहा था ना, ये 2000, ये कंटिन्यू देखिए ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा आने वाला है, गिरने वाला है। डिसिप्लिन प्रॉफिट ला के देता है, बाकी टेक्निकल फंडामेंटल या फिर कोई भी चीज नहीं ला के देता। अगर किसी ने लिख दिया कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या एम पैटर्न बनेगा, ठीक है, एक एक पैटर्न होता है ग्राफ में डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न का मीनिंग बताता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ दिखेगा ये। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट आपका डिसिप्लिन ला कर देता है, और कुछ भी नहीं। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट अगर ऐसा आया है एक बार, और अगर ऐसा बना है, और फिर अगर ऐसा आया है, तो उनका कहना होता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा या फिर से यहाँ तक आने वाला है, ठीक है। ये एक लॉजिक नहीं, मतलब एक, क्या बोलूं इसको मैं, मिथ बोलूं कि क्या बोलूं पता नहीं, मतलब ऐसा लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बनाता है, ऐसा किया है फिर ऐसा किया है, मान लो, तो ये वहां पर यहाँ पर आएगा, लोग सोचते हैं, ठीक है। बट मान लीजिए उनके सोचने के कारण किसी ने डब्ल्यू देखा, मतलब यहाँ तक आया, ठीक है। एक बार यार ये दोबारा जब यहाँ आया तो उन्होंने कंफर्म हो गया कि यार अब तो डब्ल्यू बना ही रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इन्हें 10 करोड़ रुपए का कोई चीज बाय कर लिया, और ये यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा और कंटिन्यू फिर ऐसा गिर गया, तो फिर क्या करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि नहीं यार इस बार ये फेक बना, तो फेक बना या क्या बना, यहाँ तो 10 करोड़ रुपए लॉस हो गए। तो ये क्या गारंटी कि डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा ही। इसीलिए कोई भी चीज फिक्स नहीं है शेयर मार्केट में कि अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो ऐसा ही बनेगा, एम पैटर्न बनाता है तो ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको, अगर आपने यहाँ पर ले लिया था ना, तो आप डब्ल्यू बने या मत बने, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था। यहाँ अगर हिट हो गया तो छोड़ दीजिए, और अगर बढ़ा तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए फिर। और डब्ल्यू में भी, हाँ, अब डब्ल्यू पैटर्न में एक तो मैंने लॉस का बता दिया, दूसरा चीज, कुछ लोग बोलते हैं डब्ल्यू बनाएगा तो डब्ल्यू ही बनाएगा, ठीक है। मतलब आपने मान लीजिए यहाँ बाय कर लिया और आपका लक अच्छा रहा, डब्ल्यू बना के यहाँ तक आ गया, तो लोग यहाँ सेल कर देते हैं। अरे भाई क्यों सेल करना है, डब्ल्यू बनाने के बाद क्या गिरना ही है। और ये डब्ल्यू बनाने के बजाय मान लीजिए वो कर्सिव लेटर में डब्ल्यू बना के ऐसा चला गया, तो फिर तो इतना सारा प्रॉफिट बनने वाला था। तो आपका प्रॉफिट आपका डिसिप्लिन ला के देने वाला है, या फिर कोई लॉजिक ला के देने वाला है कि डब्ल्यू और एम और ये और वो सब बनने वाला है। इसलिए मैं कभी चार्ट फॉलो नहीं करता, ना कभी मैं वो टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस पे जाता हूँ। मैं डिसिप्लिन रखता हूँ कि मुझे इतना ही लॉस लेना है, अगर इतना लॉस हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ देता हूँ। मुझे पता है रिलायंस 5000 जाएगा 2 साल 3 साल में, ठीक है, बट फिर भी रिलायंस जिस दिन 2% 2.5% गिरता है मैं उसको सेल कर देता हूँ, नहीं रखता अपने पास, और जब वो दोबारा बढ़ने लगता है तो फिर से ले लेता हूँ। बस इतना ही करता हूँ और कुछ नहीं। सर रिलायंस के बारे में, रिलायंस के बारे में मुझे एक चीज पूछी थी, जैसे अभी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में पेट्रोलियम सब बंद हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल चीजें आएंगी, तो पेट्रोलियम बंद हो जाएगा तो ये दूसरा चीजें में आएगा ना। अभी इन्होंने डीमार्ट को खरीद लिया, दमानी से वो खरीद के वो बनाया, बिग बाजार को खरीद लिया, तो इनको ही पता है रिटेल चलने वाला है, ऑनलाइन बिजनेस। एजियो करके एक ऐप आता है ना इनका, आजियो या पता नहीं क्या आता है, या अजियो, हाँ अजियो ऐप है, हाँ हाँ हाँ। तो ये सब चीजें में क्यों कर रहे हैं, उनको पता है पेट्रोलियम एक दिन खत्म हो जाएगा, तो वो रिलायंस पेट्रोलियम के भरोसे थोड़ी बैठे रहेगा। उनके पास हाँ, ये डाइवर्सिफाई पेट्रोलियम कर रहा है। बंद हो गया तो इनके पास हाँ, जितना पैसा जमा है वो थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, वो पैसा पूरा का पूरा स्विच करेंगे दूसरी चीज में। ओके। तो उनके पास तो इतना दिमाग है कि जिस दिन बंद हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ जाएगा, करेंगे ना, तो वो फ्यूचर है उनका रिलायंस का। रिलायंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं रिलायंस के शेयर में ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है और हैवी वेटेज है, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते। छोटे शेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। जिस शेयर में ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं होती उसको आप हम खुद ही कर सकते हैं। कुछ शेयर ऐसे हैं जिसमें मूवमेंट नहीं रहता, अगर मैं उसको 10,000 क्वांटिटी ले लूं तो 5-6 रुपए वही बढ़ जाएंगे, मैं ही 6 रुपए बढ़ा दूंगा उनको। लेकिन रिलायंस को मैं 1 रुपए नहीं ला सकता, क्योंकि उतना फंड नहीं है मेरे पास कि रिलायंस को मैं अभी, एक टाइम पे उतना भी होगा बट अभी इतना नहीं है कि रिलायंस को मैं बाय करके 10 रुपए बढ़ा सकूं। हाँ, लेकिन रिलायंस के ऑप्शन को बढ़ा सकता हूँ क्योंकि उसमें उतना मूवमेंट, उतना क्वांटिटी नहीं रहता, तो जब मैं बाय करता हूँ तो 1.5-2 रुपए बढ़ जाता है। जब मैंने बोला था 42 में बाय करने के लिए, तो मैंने 42 पे 20,000 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला था, तो जैसे ही 42 आया था तो देखना 42 से 44 43 पॉइंट समथिंग गया था, तो 1.5 रुपए मैंने ही बढ़ाया था। तो इसलिए रिलायंस में मैं ट्रेड करता हूँ कि उसको, मेन शेयर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हैवी वेटेज शेयर है और हैवी क्वांटिटी होती है। वो पर्टिकुलर न्यूज और फंडामेंटल के थ्रू ही चलते हैं, ऐसे ही कुछ भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते शेयर्स को। ठीक है, और कुछ सर, मैम? सर सुबह के टाइम 9:07 पे आप कौन सी कॉल बाय करनी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि वही सपोज कि देखिए देखिए मैंने वही बताया ना कि सबसे पहले तो आप सुबह 7 बजे ये देख लीजिए कि डाउ जोन्स कल क्या था, फिर अभी डाउ फ्यूचर क्या है। अब मान लीजिए हमारा मार्केट 100 पॉइंट पॉजिटिव खुल रहा है और डाउ जोन्स उस टाइम पे पॉजिटिव ही है, तो फिर हमको जब दिख ही रहा है कि पॉजिटिव ही है और हमारा मार्केट भी पॉजिटिव है, तो फिर वो और ही बढ़ेगा ही ना। एक तो ये, दूसरा अगर हम 9:15 पे ही कुछ चीज ले लेना तो फिर वो एक मतलब क्या बोलना चाहिए, 50-50% चांसेस होते हैं कि बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। लेकिन हम जब बाय अबव ऑर्डर डालते हैं, बाय अबव ऑर्डर, तो बाय अबव का मतलब होता है कि जहां पर खुला है और जो हाई है उसके ऊपर जाएगा तब हम लेंगे। ठीक है, तो वो और ज्यादा सेफ हो जाता है, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा तो जो लोग सेल करते रहेंगे ना, जो मंदी वाले रहेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हमारा शेयर और बढ़ जाता है। तो मुझे ये 100% कंफर्म नहीं होता कि बढ़ ही जाएगा, लेकिन अगर हमने बाय अबव ऑर्डर डाल के लिया है तो वो उतना तो बढ़ ही जाता है कि हम बाइंग का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, मतलब कॉस्ट का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो बस वही लॉजिक है, और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है सर उसमें कि बढ़ ही जाएगा। जैसे अगर पता ही होता तो उस दिन फ्राइडे को हम बैंक निफ्टी में लॉस थोड़ी करते। बैंक निफ्टी में लॉस हुआ था सबका, मेरा भी। तो उस दिन तो मुझे लगा था कि बढ़ेगा ही, और मैंने उस दिन मैसेज में ये भी लिखा था कि आज मार्केट 700 पॉइंट पॉजिटिव खुल सकता है, बट 700 क्या 300 नहीं खुला। मतलब सबसे रॉन्ग प्रेडिक्शन तो मेरा ही था। मतलब लाइव में आपको करंट सिचुएशन ही बता रहा हूँ, फ्राइडे के दिन सबसे खराब प्रिडिक्शन मेरा था। मैंने बोला था 700 पॉइंट पॉजिटिव खुलेगा, और राघव सर ने 300 बोला था, हेमंत सर ने 300 बोला था। उन लोग का प्रिडिक्शन पूरा सही था 300, सबसे खराब प्रिडिक्शन तो मेरा था। बट प्रिडिक्शन खराब होने से लॉस होगा ये जरूरी नहीं है ना। हमने बैंक निफ्टी में लॉस किया, छोड़ दिए, रिलायंस में उससे 3 गुना प्रॉफिट किया तो नेट प्रॉफिट आ गया। इसलिए मैं उतना प्रिडिक्शन नहीं देखता कि कैसा होने वाला है। खुलने के बाद अगर बढ़ते रहता है तो हम ले लेते हैं, गिरते रहता है तो वेट कर लेते हैं कि बढ़ेगा तो लेंगे। हाँ, लेकिन पुट के साइड नहीं जाते, ये मेरी थोड़ी नेगेटिव वीकनेस है। पुट के साइड में ज्यादा नहीं ट्रीट कर पाता हूँ, या नहीं करता, या फिर नहीं करना चाहता, ये भी बोल सकता हूँ। क्योंकि हम दोनों तरफ के ट्रेड नहीं ले सकते। मतलब जो ट्रेडर होते हैं ना, रियल ट्रेडर, जो एडवाइजर होंगे वो तो दुनिया भर की चीजें बता देंगे, ये होगा तो ये ले लो, ये होगा तो ये ले लो। लेकिन जो रियल ट्रेडर होते हैं ना, उनका माइंड सेट एक तरफ हो ही जाता है, या तो वो मंदी वाले हो जाते हैं या तेजी वाला हो जाते हैं। तो मैं तेजी वाला हूँ, तो मैं जब मार्केट गिरता है ना तो मुझे खुशी होता है कि गिरने दो जितना गिर रहा है। अगर मैं नहीं लिया रहता हूँ तो मुझे लगता है जितना गिरना है गिरने दो, कल देखेंगे इसको, जहां से बढ़ना चालू होगा। तो ये 308 पॉइंट कल गिरा था तो मुझे बहुत खुशी हो रहा था, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी तो छोड़ ही दिया था एक लॉस के बाद, और हम रिलायंस में थे। तो मैं सोच रहा था कि 400-500 पॉइंट और गिर जाए तो मंडे को हमको और जगह मिलेगी बाय करने के लिए। अगर मैं पुट बाय कर लेता, ठीक है, मैं पुट की तरफ इसलिए नहीं जाता हूँ। अगर मैं पुट बाय, हम जो चीज बाय करते हैं ना, हमको फिर लगता है कि ये बढ़ने ही वाला है, तो अगर मैं पुट बाय कर लूं, मान लीजिए 200 में पुट बाय करूं और 200 का 400 जाएगा, तो मैं सोचूंगा कि 400 से 500 जाने वाला है। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे कॉल को उतने अच्छे से जज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो लगेगा पुट ही बढ़ने वाला है। ठीक है, तो 200 से 400 जाएगा तो मुझे लगेगा कि पुट 500 जाने वाला है, और उस टाइम पे मैं कॉल की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। और 400 से हो सकता है फिर वापस से 350 आ जाए, तो पुट में तो प्रॉफिट कर लूंगा मैं, लेकिन वो कॉल हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ का माइंड ना बहुत रेयर ही होगा, मुझे नहीं पता कि कोई दोनों तरफ की सोच सके, लेकिन ज्यादातर लोग का ना माइंड वन साइड हो जाता है। और वन साइड जाना सही भी है एक तरीके से, क्योंकि फिर हमको कॉल ऑलमोस्ट लो रेट पर मिलता है, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि कितना गिरना है गिरने तो, और जहां से मार्केट रिवर्स होना चालू होता है पॉजिटिव, हम कॉल को बाय कर लेते हैं, तो वहां पर हमको ऑलमोस्ट लो रेट पर मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पुट में नहीं करता मैं। अगर सेंटिमेंट ही खराब हो, 4 दिन 5 दिन मार्केट गिरने लग जाए, तो हम पुट भी ट्रेड करते हैं। लेकिन ये मार्केट एक दिन ही डाउन था, और उस दिन भी डाउन था तो सिर्फ निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी डाउन था, निफ्टी तो पॉजिटिव ही रहा है। तो ये 308 पॉइंट जो डाउन है ना मंडे के दिन, तो ओपनिंग में 600 पॉइंट फिर पॉजिटिव खुल जाएगा, तो वैसे ही रिकवर हो जाएगा ये। तो बस यही है सर, प्रशांत सर।
और कोई ज्यादा प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं रहती है। अब लाइव मार्केट में ट्रेड करिए, जिधर सर मार्केट। एक सर एक आपने कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि ये शेयर थे, मतलब मेरे को लगा शायद उनके बारे में बात होगी, शायद नहीं। हाँ वो सर मैंने ना एक मैं ऐप एक्चुअली ऐप के बारे में भेजना चाह रहा था कि ये 2-3 ऐप है जो अपने मोबाइल में रखिए, ठीक है। उसमें वाले में ना क्या था, एक तो वही था वेटेज वाला था। मैंने एक फर्स्ट वाला जो भेजा था ना, तो फर्स्ट में देखिए बहुत सारा ग्रीन है और एक रेड है जो दिखाया था मैंने। तो फर्स्ट में रिलायंस है, जो मैंने वेटेज अभी बताया ना मनी कंट्रोल से देख के। तो ये ऐप में कोई पर्टिकुलर शेयर कितना पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरा लिस्ट बना के दिखा देता है ये। तो वो मैं बता रहा था कि रिलायंस देखिए हाईएस्ट बना के दिखाया है, ठीक है। सेकंड वाली पिक में बैंक निफ्टी का वेटेज वाला था, तो उसमें कोटक बैंक का दिखा रहा है कि 40 पॉइंट बढ़ाया, ये है। थर्ड वाले पिक में सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन दिखाया था कि थर्ड वाली पिक अगर आप देख रहे होगे मोबाइल में भी, थर्ड वाली पिक में देखिए निफ्टी लिखा है, बगल में 29 अक्टूबर लिखा है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो इतने सारे सेक्टर निफ्टी में है, मतलब 4, 8, 12, 16 सेक्टर्स है निफ्टी में। मतलब इस 16 सेक्टर में मतलब 50 शेयर 16 सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ पिक है उसमें देखिए 2 ही सेक्टर है, ये बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 2 सेक्टर है, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, ठीक है। पीएसयू में भी 2 ही 3 होंगे, तो हमको सिर्फ प्राइवेट बैंक पे ही ध्यान देना है, बड़े बड़े बैंक में पीएसयू से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज बताना था। देन फिफ्थ जो पिक था लास्ट जो मैंने डाला था, वो भी एक ऐप का है। उसमें देखिए फर्स्ट में दिख रहा है वॉल स्ट्रीट दिख रहा होगा, सेकंड यूएस टेक, देन हांगकांग, देन जापान। तो ये सारे फ्यूचर हैं। वॉल स्ट्रीट जो लिखा है उसमें देखिए कितना पॉइंट। मनीष सर आपको फिफ्थ पिक दिख रही है, आप देख रहे हो मोबाइल में? मनीष सर आवाज हेलो, हाँ सर, हाँ सर, मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ। तो एक्चुअली फर्स्ट सामने क्या लिखा पेटी है थी सर, वो, म्यूट कर लिया था। फर्स्ट में क्या लिखा है, वॉल स्ट्रीट लिखा है? हाँ, फर्स्ट में वॉल स्ट्रीट है जिसमें सेल आ रहा है 32,953 और बाय आ रहा है 32,963। नहीं 39 को छोड़िए, उसके बगल में परसेंटेज कितना लिखा है, परसेंटेज एंड पॉइंट? परसेंटेज इन पॉइंट 0.29% पॉजिटिव। और प्राइस में 95 है ना। 95.2। वॉल स्ट्रीट डाउ जोन्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो अभी डाउ जोन्स को मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए डाउ, DOW, डाउ कहाँ गया, डाउ, ठीक है। डाउ कितना पॉइंट पॉजिटिव है, 828 ना। बट जो जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है उसमें कितना दिखा रहा है, 95 दिखा रहा है ना। हाँ, 95 पॉइंट दिखा रहा है, हाँ। तो ये 95 पॉइंट जो दिखाया ना फ्यूचर का है, मतलब अभी अगर मंडे की दिन जब मार्केट खुलेगा ना, तो ये 95 से 96 या फिर 94 होगा, यहीं से बढ़ना घटना चालू होगा। तो जो मैंने ऐप डाला है, भेजा है ना स्क्रीनशॉट, वो फ्यूचर बताता है, कैश वाला नहीं, ठीक है। तो ये तो फ्राइडे को बंद हो गया डाउ जोन्स इतना पॉइंट पॉजिटिव, लेकिन मंडे को मार्केट 95 पॉइंट पॉजिटिव खुलेगा डाउ जोन्स का, मंडे को सुबह मतलब 7 8। बजे। ओके ओके, मतलब अब 32,861 के ऊपर 95 और। 95 और मतलब उसको कैलकुलेट ओके मत करिए, आप सिर्फ 95 को ही देखिए कि 95 पॉइंट पॉजिटिव है। देन सेकंड में यूएस टेक लिखा है, वो नेस्डैक है, वो 40 पॉइंट पॉजिटिव है। देन हांगकांग, हाँ थर्ड देखिए हांगकांग। अभी मैंने ये जो हैंग सिंह हैंगसेंग, जो बताया था, हाँ, ये हैंग जो सिंह जो मैंने बताया था, हाँ। हैंगसेंग अभी मैंने बताया था, देखिए कितना डाउन है ये, 400-500 समथिंग डाउन था ना। ये तो फ्राइडे की बात थी, 564 पॉइंट, ओके, ठीक है। ये 230 ऊपर है। लेकिन मंडे को ये 1.56 पॉइंट परसेंटेज ऊपर पॉजिटिव ओपन होने वाला है, 230 पॉइंट ऊपर ओपन खोलेगा ये। ओके, अगर ये ये जो मंडे को ऐप है ना, हैंग खुलेगा, इसमें हाँ। सारे फ्यूचर एक साथ लग जाते हैं। और इसमें पहले एसजीएक्स निफ्टी भी था, बट एसजीएक्स निफ्टी को पता नहीं लोगों ने हटा दिया, वो है ही नहीं इसमें। एसजीएक्स निफ्टी ओके अलग से देखना पड़ता है, नहीं तो पहले यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी भी था। तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, फुटसी, ये सारे फ्यूचर हैं। गोल्ड का भी ओके ओके फ्यूचर है, ओके गोल्ड का फ्यूचर बट डॉलर में है। तो ये सारे फ्यूचर्स बताते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे खुलने वाला है, तो सारे ग्रीन खुलने वाले हैं, इसलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट डाला था। ओके ओके। हो गया फिर इसमें भी। और ये सारे ऐप के नाम क्या है और कहाँ प्ले स्टोर में किस नाम से हो, मैं ऐड बता दूंगा या और नेक्स्ट सर क्लास में। दूसरा लिंक विंक भी, जैसे किसमें क्या देखने, कैसे देखना है, वो एक बार। अभी मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में सारी चीजें, ठीक है। ठीक है सर मैम, और कुछ कोई है क्वेश्चन या फिर? सर एक बार ट्राइडेंट को देखो ना, बट ट्राइडेंट का थोड़ा सा मैं ट्राइडेंट जेंसा टेक भी थोड़ा महंगा लिया हुआ है। जेंसा टेक मैंने 385 में लिया था, आज अभी ट्राइडेंट ठीक है सर, ट्राइडेंट का शेयर ठीक है, बट पता नहीं अभी कब पहुंच। मेरे पास 54 रुपीज, मतलब 51 रुपीज में शायद। मेरे अच्छा पास मान लीजिए एक साल में 54 आ गया, या अभी मान लीजिए एक महीने में 50, कितने का आप कमाएंगे?
मेरे 51 पॉइंट समथिंग की है। मान लीजिए एक महीने में 51 आ गया, 52 आ गया, तो क्या करोगे आप? सब मतलब कम से कम 7-8 महीने से होल्ड करके रखा हुआ है, और आगे आगे तो मैं तो एक पल के लिए निकाल दूंगा, निकल जाऊंगा, एक पल के लिए देखेंगे फिर। बस मैं जितना अभी ये जो 2 घंटे 3 घंटे का क्लास लिया ना, सबका सार एक यही है जो आपने बोला। अभी 51 का 35 आ गया, फिर भी पकड़ के बैठे हो, मतलब लॉस को लिमिट में नहीं रखे हो, है ना। 51 का 35 आ गया, मतलब कितना परसेंट हो गया? 33%, है ना। मतलब मतलब मेरी जो उसकी, हाँ मेरी जो उसकी 1 लाख की वैल्यू 34% थी। आपको, हाँ 34% आपको लॉस हो रहा है, फिर भी लेके बैठे हो, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कल गलती से मान लीजिए एक महीने में 51 आ गया, तो आप क्या बोल रहे हो? बेच दूंगा, मतलब 1% में मान लेता हूँ। 1% का प्रॉफिट चाहते हो और 34% के लॉस में रुके हो, दोनों को मिला के देखो तो क्या होगा? -34 + 1 इज इक्वल टू -33। तो नेट प्रॉफिट कैसे होगा? इसका उल्टा करो कि कुछ भी लो, और अगर वो बढ़े ना तब तक मत सेल करो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो ट्रेल करते करते, ठीक है। और अगर गिरे तो 5% बहुत होता है कैश में भी, मतलब जब ये 51 में आपने लिया था तो 51 का 5% होता है ₹2.5, तो 51 का जिस दिन 47 हुआ था उसी दिन सेल कर देना था आपको। यही तो नहीं करते कैश में भी और ऑप्शन में भी, सब में लोग यही करते हैं कि प्रॉफिट तो तुरंत में। शेयर मार्केट में कुछ लोग ये बोलते हैं ना, यूट्यूबर्स, सो कॉल यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पेशेंस से प्रॉफिट आता है, पेशेंस से प्रॉफिट आता है, हाँ ठीक है, लेकिन पेशेंस लॉस में नहीं चाहिए, पेशेंस प्रॉफिट में चाहिए। जब आप 1 लाख का कोई ट्रेड लेते हो और आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है ना, तो वहां पर पेशेंस चाहिए कि मैं 10,000 में बुक ना करूं। लेकिन 1 लाख में अगर 10,000 का लॉस हो रहा है तो पेशेंस की जरूरत नहीं है, बेच दीजिए। 90,000 बहुत होता है, मतलब 90,000 हमारे पास बहुत है, 90,000 में हम 1 लाख बना सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंस चाहिए, लेकिन पेशेंस लॉस में नहीं चाहिए। अभी आपका पेशेंस लॉस में है, आपने 52,000 का 52 वाला 35 तक रुके हो, ठीक है। और जिस दिन ये प्रॉफिट में आएगा, मैंने अभी रैंडम आपको पूछा कि जिस दिन 52 आएगा आप क्या करोगे, आप बोल रहे हो कि सर बेच दूंगा। जबकि वहीं पर तो पेशेंस चाहिए आपको कि जब 35 से 52 आएगी तो बेचना क्यों है? 52 से तो फिर 500 जाने वाला है वो। तो जितना भी मैं क्लास में बता रहा हूँ या जितना भी ज्ञान दे रहा हूँ, सब फालतू है। सिर्फ एक लाइन है, जस्ट लिमिट योर लॉस। और प्रॉफिट को जब तक वो खुद से ना सेल हो, मतलब ये 35 से मान लीजिए कल 40 गया ना, तो अब स्टॉप लॉस कितना डालिए? 40 का 5% कितना होता है? ₹2, है ना। तो 40 जब जाएगा तो 38 का स्टॉप लॉस डालना, 45 जाएगा तो 43 का स्टॉप लॉस डालिए, बस वही करना है। पेशेंस प्रॉफिट में चाहिए, लॉस में पेशेंस नहीं चाहिए। लॉस में तो स्टॉप लॉस रहता है हमारा, स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है। तो आपको रखना ही नहीं था इसको इतना। और अगर आप रखे ही हो, अब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और आपको फंड का कोई इशू नहीं है, तो आपको पड़ा है तो पड़े हाँ रहो। हाँ, नहीं लॉन्ग टर्म में सोचा सोचा तो लॉन्ग टर्म हुआ है। आशीष सर, एक बार M6 का देखना सर जरा। एमसीएक्स अच्छा है सर। एमसीएक्स देखिए, कमोडिटी मार्केट का जो एमसीएक्स है ना, तो ये और कोई मेन होल्डिंग इन्हीं की है। तो एमसी कम्युनिटी मार्केट में जितना काम होगा ये बढ़ते रहेगा, तो एमसीएक्स को रख सकते हैं। देखिए बढ़ ही रहा है ये, 5 दिन में इतना बढ़ सर मैंने ना MCX 1480 में लिया हुआ है, मतलब एवरेज 1480 एवरेज करके 1480 में। तो और रखे रहिए। मैंने लॉन्ग मैंने टर्म के लिए आपको चाहिए तो रखे रहिए। और 1480 है ना, तो आप ना कम से कम ये 1 साल का ये देख लीजिए कि लो क्या है। लो है 1 साल का, इसका 1 ईयर का लो है 1143 1145 है। दूर है सर, इतना दूर का नहीं। 1400 1509 है ना। और सर देखिए, एक चीज मैंने वही बोला ना कि आप कोई शेयर अगर लेते हो या देखते हो तो उसको रोज देखिए, रोज एक बार एक नजर रखिए, तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि एक दिन में कितना परसेंट का मूवमेंट देता है। रिलायंस, मैं ये एग्जांपल से बता रहा हूँ, रिलायंस 2% से ज्यादा का मूवमेंट नहीं देता नेगेटिव साइड पे। अगर वो 2% से ज्यादा गिर गया तो फिर कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रिलायंस का मेरा डेली का स्टॉप लॉस रहता है 2.5%, थोड़ा सा और बफर लेके मैं दोस्त के बदले 2.5 या 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस में मैं डेली 3% का रिस्क लेता हूँ, क्योंकि रिलायंस 3% ज्यादा नहीं गिरता। अगर बहुत ही एक्सट्रीम बुरा कंडीशन होगा तो ही 3% गिरता है। तो आप रोज इसको देखिए एमसीएक्स को। अब ये देखिए कि इसका एवरेज मूवमेंट क्या है पर डे का। अगर इसका एवरेज मूवमेंट पर डे का 1% है, तो अब इसमें 1.5% या 2% का स्टॉप लॉस डेली डाल दीजिए कि 1500 का 2% कितना होगा? ₹30। बट 2% बहुत कम हो जाएगा क्योंकि एमसीएक्स थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है। लेकिन मान लेते, चलो 4% मान लेते हैं, तो ₹60 आपका डेली स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे जिस दिन गया उसको छोड़ दीजिए आप, चाहे कोई कुछ भी बोले। मतलब मैं 4% इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको नहीं देखता, लेकिन आप इसको डेली देखोगे ना, तो आपको इसका पर्टिकुलर मूवमेंट समझ में आ जाएगा। मतलब शेयर्स ना सर आपके घर के एक बच्चे की जैसा ही है। आप अपने घर के बच्चे को रोज देखते हो तो आपको उसका मूड पता चल जाता है ना कि किस मूड में कैसा रिएक्ट करता है। तो इसका मूड है, इसका
पर डे का मूवमेंट, अगर इसका पर डे का मूवमेंट 1.5% है तो मतलब 1.5% में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5% मार्केट के हिसाब से गिर भी जाएगा, बढ़ भी जाएगा। लेकिन किसी दिन 1.5% से ज्यादा गिर गया, 2-2.5%, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो बीमारी है इसको, तो फिर क्यों रखना है इसको, फिर तो इसको इलाज की जरूरत है ना, तो फिर सेल कर दीजिए। तो आप किसी भी शेयर को लेते हो उसको डेली देखिए, उसका डेली मूवमेंट देखिए, और अगर उस मूवमेंट से ज्यादा अगर वो इनका बिहेवियर सही नहीं लग रहा है आपको, तो सेल कर दीजिए, मत रखिए उसको। चाहे कोई भी शेयर, मैं बोलता रहा हूँ रिलायंस 5,000 जाने वाला है, जाएगा ही 2-3 सालों में, फिर भी मैं उसको सेल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा मुझे रिस्क क्यों लेना है उसमें। तो आप इसका मूवमेंट डेली देखिए, अभी अच्छा है लेकिन मतलब डेली देखिए, और बढ़ ही रहा है तो भी मत सेल करिए ना, यदि जी बढ़ने ही वाला है हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है। अब जैसे आपने बताया तो मैं आपकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ कि जब भी बढ़ रहा है तो मैं इसको नहीं बेच रहा हूँ। लेकिन मेरा इसमें लगभग 5.5 लाख का फंड अटका हुआ है, और अभी नवंबर में 4 आईपीओ आने वाले हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछा हाँ, था मैं एक। उस पे जाने वाला था। आईपीओस का सर मैं इसलिए देखना पड़ेगा कि आईपीओस का मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है आज तक मैंने, मतलब स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ सर, ठीक है। आईपीओ में अप्लाई करने से क्या होता है बताता हूँ। अभी आप आईपीओ में मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं बाकी लोग का तो नहीं बता पाऊंगा, कि मैं आईपीओ में मान लो अप्लाई किया आज अप्लाई करूंगा तो कम से कम अभी आशीष सर, हाँ, एक आशीष से मिनट सर। मैं जा सकता हूँ क्या? मतलब मैं क्लास लीव, एक थोड़ा काम, थोड़ा हाँ लीव हाँ, कर दूं ठीक है, क्लास। कोई भी ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है ना तो कोई भी कर सकते हैं लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो आईपीओ में क्या है ना सर, कि अगर हम आज अप्लाई करेंगे, मतलब आईपीओ जब उसका खुला है, तो अभी हमको कम से कम 10-15 दिन हमारा फंड वहां पर फ्रीज रहेगा, पहला चीज। ओके। ठीक है, और वो भी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी चांस जरूरी नहीं है। अगर अच्छा आईपीओ है तो मिलेगा भी नहीं, खराब है तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया, और 15 दिन आपका फंड अटका रहेगा। और उसके बाद अगर कोई आईपीओ खुला तो डबल में तो कोई नहीं खुलता है। वो तो एक बार डीमार्ट खुला था, और एक और कोई सा खुला था अच्छे से, बाकी इतना कोई बढ़ा नहीं था। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा भी तो 10-15-20%। ठीक है, तो 15 दिन में 20% कमाने के लिए मैं नहीं करता काम, क्योंकि मैं अगर 30-35 हजार का होता है पर आईपीओ का साइज, ठीक है, 30-35-40 हजार मान लेते हैं, तो 40 हजार में 20 दिन में 20% भी कमाए तो 8 हजार। 40 हजार में 8 हजार 20 दिन में मुझे नहीं कमाना। मैं 40 हजार को अगर मैं 20 दिन में ट्रेड करूंगा तो 40 हजार से 1 लाख बना लूंगा, इसलिए मैं आईपीओ में कभी अप्लाई नहीं करता। लेकिन आप पूछे तो मैं आप देख लूंगा कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन से करने लायक हैं, मैं देख लूंगा एक बार, मैं आपको बता दूंगा कल तक फिर। बट वो मैं ओके। उतना सही होऊंगा कि नहीं पता नहीं उसमें, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने इसके लिए लोगों को बोला था कर लीजिए, क्या नाम है उसका, एलआईसी हाउसिंग का आया था ना अभी शायद, एलआईसी हाउसिंग नहीं, हाँ जी किसका आया सर। था, एलआईसी का ही तो आया था ना आईपीओ अभी कुछ हाँ दिनों पहले। हाँ, तो एलआईसी का मुझसे आया था जितने सर। लोगों ने पूछा था मैंने सबको बोला था कि हाँ कर लीजिए, बट मैंने अपना सबका बताया था कि मैं तो किसी पर कभी नहीं करता, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने सबको बोला कर लीजिए, अच्छा है। बट वो इतना खराब था वो आईपीओ, तो इसलिए मैं बोला ना कि स्टडीज कभी कभी सही भी नहीं होती आईपीओ के लिए। तो एलआईसी का जबकि जब किसी का नाम नहीं आया, सर, एलआईसी का जब आईपीओ आया था ना, तो मेरा तो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था कि इसका आईपीओ आईपीओ अच्छा नहीं रहेगा। तो बट मैंने मुझे तो लगा था कि अच्छा आएगा, जबकि वो आया नहीं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैं उतना, क्योंकि मैं जो मेरे काम का नहीं है उतना, मतलब मैं अपना मेमोरी ना सर खाली रखता हूँ, मतलब ऐसी चीजों में ना मेमोरी फुल नहीं करता जिसका जरूरत नहीं है। तो बट तो सर जानना आप से मुझे ना, जी आप मुझे एक सर एडवाइस बताओ। जैसे अभी तो ये एमसीएक्स का बढ़ रहा है, और कायदे में तो अभी इसको सेल सेल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक गिर ही रहा था ये। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा क्योंकि 6 महीने से मेरा पैसा फंड इसमें अटका हुआ था, और मैं नहीं चाहता कि अब मेरा फंड इसमें अटका रहे। तो जैसे ही ये किसमें नीचे किसमें एमसीएक्स में। जी तो सर आप फंड अटका नहीं बोल सकते। देखिए, मैं वही बताया ना कि आपको पैसे की नीड कैसी है और आप क्या हो। जैसे आप सीए हैं, आई थिंक मुझे बताया शायद ना, है ना सर। जी तो आप आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस सीए वाला जो भी चीजें हैं वहां से है, तो आपने यहाँ पर फंड एक साइड इनकम के लिए लगा के रखा है, तो आपका पैसा अटका है नहीं बोल सकते। आपका धीरे धीरे अगर ग्रो हो रहा है तो वो भी आपके लिए सही है। लेकिन अगर मैं मेरा 5 लाख रुपए अगर कहीं पे अटक जाए तो मुझे, मतलब मुझे हड़बड़ी हो जाएगी अगर 2 दिन भी अटक जाए 5 लाख रुपए कहीं पर किसी शेयर्स में। ठीक है, तो मेरा ट्रेडिंग पैटर्न अलग है, इसलिए मैं उसको जल्दी से सेल करके स्विच कर लूंगा। लेकिन आप उसको इन्वेस्टमेंट के जैसा रखे हैं तो आप मत सेल करिए, क्योंकि बढ़ ही रहे हैं एमसीएक्स, तो उतना हड़बड़ी मत करिए। अगर बढ़ रहा है तो फिर अच्छा ही है। आपका 1480 का एवरेज, आप एवरेज आपने कम रेट पर ले लेकर एवरेज लाया होगा मेरे ख्याल से उतना। नहीं सर, मैंने एक्चुअली इसको फरवरी मतलब जनवरी के लास्ट में बाई किया था, यूक्रेन युद्ध से पहले का। उससे और पहले किए तो उसके बाद गिर गया होगा, फिर अभी अब वापस आ रहा हाँ है। हाँ, उसके बाद ही गिर गया फिर। लेकिन मैंने फिर इसको गिरते हुए पे एवरेज नहीं किया। मतलब ये जैसे ये गिर रहा आपने था तो सही, मैंने
वो तो कंडीशन ऐसी थी कि गिरते पे कर लेते तो भी सही होता, लेकिन नहीं करना, गिरते टाइम पे एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। मतलब जी गिरते टाइम, मैंने वही बताया ना, गिरते टाइम पे तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना लोग कि पेशेंस से प्रॉफिट होता है, पेशेंस से प्रॉफिट होता है, बट बढ़ते रहे तो, मैं बताया ना, लॉस में पेशेंस की जरूरत नहीं है। लॉस में तो आप तुरंत बेच दो, सोचो ही मत कि यार ये कल बढ़ जाएगा, कल बढ़ेगा तो दोबारा ले लेंगे, महंगे पे ले लेंगे, ठीक है। ये 1500 का 1800 अगर जाएगा, मान लीजिए मुझे कोई बोला कि एमसीएक्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं आज ही ले लूंगा 1509 पे, स्टॉप लॉस डाल दूंगा 1450 का। अगर 1450 आएगा तो सेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर वापस से बढ़ना चालू हुआ तो 1520 पे मैं फिर ले लूंगा 1520 पे। अब वो जब 1600 जाएगा तो स्टॉप लॉस में क्या डालूंगा 1580 का। तो मैं 60 रुपए यहाँ कमा ही लूंगा ना, तो मैं 60 रुपीज ही कमाने वाला हूँ, चाहे मैं 1500 से लेके 1560 पे निकलूं या 1400 पे लेके 1460 पे निकलूं। तो मैं बढ़ते हुए को ही लेता हूँ, डाउन साइड पे कभी नहीं लेता। एवरेज कभी डाउन साइड पे करना भी नहीं चाहिए। डाउन साइड पे एवरेज करने से ना फिर मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा या फिर आपको फंड बहुत दिनों तक ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। उतने टाइम पे आपका कंपेरेटिव स्टडी आ जाएगी, आपको लगेगा कि मैं इसके बदले यहाँ किया होता तो इतना कमा लेता। और आपके पास, अगर जी किसी के पास बहुत पैसा है और उसमें डाल के छोड़ ही देना तो अलग बात है, लेकिन आपको पूरा फंड, और गलत तरीके से पैसा कमाना, मतलब गलत तरीके का मतलब होता है नीचे साइड एवरेज करके, ठीक है। अगर आपने कोई चीज शेयर ले लिया और उसको कम प्राइस में एवरेज कर लिया और उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया ना, तो आप क्या किए, गलत तरीके से पैसा, मतलब मैं जनरल लाइट बता रहा हूँ। अगर किसी ट्रेडर ने एवरेज किया डाउन साइड पर और उसमें प्रॉफिट कमा लिए बाद में, तो वो गलत तरीके का पैसा है। और गलत तरीके से पैसा कमाने से आदत पड़ जाएगी ऐसा ही प्रॉफिट करने की, तो वो क्या करेंगे, कोई भी शेयर लेंगे और हर बार ऐसे ही करेंगे, गिरेगा तो और एवरेज कर लेंगे। लेकिन एक बार ऐसा आएगा, ऐसा शेयर आएगा आरकॉम जैसा या यस बैंक जैसा, जो उनको पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए पैसा सही तरीके से आए तो ज्यादा अच्छा है, गलत तरीके से लॉस होना चाहिए। अभी एक दिन मुझे लॉस हुआ था ना, अभी लास्ट टू लास्ट थर्सडे आई थिंक लॉस हुआ था, क्योंकि मैं होल्ड करके गया था और सभी लोग को लॉस हुआ था हमारे ग्रुप में ना, कि मुझे लॉस हुआ, सभी को हुआ ही था उस दिन। तो उस दिन जो लॉस हुआ था ना, उस दिन मुझे मार्केट ने एक चीज सिखा दिया कि तुम कभी भी अपना रूल मत तोड़ो होल्ड करने वाला। तो मैंने उस दिन से, मैंने डायरी में लिख ही लिया, और उस दिन मैंने ग्रुप में भी लिख दिया कि अगर मैं किसी दिन अगर होल्ड किया, अब ऑप्शन, ठीक है, कैश वैश तो ठीक है, ऑप्शन अगर मैंने किसी दिन होल्ड किया तो मैं 7 दिन अपने आप को पनिशमेंट दूंगा और 7 दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। 7 दिन मार्केट देखूंगा बट ट्रेड नहीं करूंगा, आपके सामने बढ़ेगा घटेगा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो उस दिन, वो एक दिन जो लॉस किया था मैंने ना, मतलब क्योंकि मैं गलत तरीके, अगर उस दिन मुझे प्रॉफिट हो जाता तो गलत तरीके का प्रॉफिट होता, क्योंकि मैं होल्ड करके गया था। तो वो गलत तरीका मैंने अपनाया और उस दिन मुझे लॉस हुआ। तो गलत तरीके से हमेशा लॉस ही होना चाहिए, ताकि आप वो तरीका ही छोड़ दोगे, फिर आप खुद ब खुद सुधर जाओगे। तो इसलिए एवरेज करने से अगर प्रॉफिट होगा ना, तो वो किसी ना किसी दिन बड़ा, बहुत बड़ा लॉस करा देगा। उससे अच्छा गलत तरीके से लॉस हो जाए तो इंसान सुधर जाता है। और प्रॉफिट हमेशा सही तरीके से होना चाहिए, और हम होल्ड नहीं करते तो हमको लॉस हो ही नहीं रहा है अभी। तो होता है किसी दिन, बट एवरेज नेट लॉस कभी नहीं होता ना। तो वही है कि एवरेज डाउन साइड पे कभी मत करिए सर, डाउन साइड पे करने से कभी कभार प्रॉफिट आएगा, और कभी कभी प्रॉफिट आएगा भी ना, तो आप ऑलमोस्ट एवरेज रेट पर सेल, जैसे अभी मनीष सर ने बोल रहे थे कि 52 पे लिया है उन्होंने, 52 पे लिया है ट्राइडेंट को, और अगर वो 30 पे एवरेज कर लें तो 30 और 52 का एवरेज क्या हो जाएगा, 30 और 52 का हो जाएगा एवरेज 41, ठीक है। तो 41 आएगा तो सेल कर ही देंगे, मतलब लोगों, उनको लगेगा यार पाप कटे शेयर से 41 आई जाए, तो एवरेज करके भी इंसान नहीं कमा सकता है। वो एवरेज रेट के आसपास आता है तो फिर वो सेल कर ही देते हैं। उससे अच्छा एवरेज करने की बजाय तो लॉस बुक करना ज्यादा अच्छा है, अगर कोई चीज खराब हो रही है तो आप ये रखिए, क्योंकि बढ़ रहा है। अगर गिरने, जिस दिन भी मुझे इसका परसेंटेज नहीं पता सर कितना पर डे ट्रेड करता है। अगर ये इसका एवरेज पर डे 1.5-2% बढ़ता होगा ना या गिरता होगा, तो उतना तक आप स्टॉप लॉस रुकिए, उससे 1% ज्यादा का स्टॉप लॉस डेली डाल दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आप सेफ हो जाओगे, और बढ़ेगा तो फिर अच्छा ही है, बढ़ने दीजिए। ओके। तो सर जैसे आपने आईपीओ का बताया, तो जैसे मान लो मुझे कोई आईपीओ में स्टॉक्स बाय करना है, तो बजाय आईपीओ में अप्लाई करने के जिस दिन उसकी लिस्टिंग होनी है तो उस दिन ही मतलब नहीं, उसका मोड देख के बाय करना वही तो चाहिए। मैं वही तो बताया सर कि मैं, मेरा एग्जांपल बताया कि मैं ट्रेडर हूँ इसलिए मैं नहीं करता, लेकिन आपका मेन फोकस वो नहीं है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप आईपीओ में कर, आपके लिए मेरे ख्याल से 20% अगर सफिशियंट है, आप 40,000 लगाते हो और अगर वो लिस्टिंग के दिन 20-25% दे रहा है और आप उतना कमा रहे हो और आपके लिए वो सफिशियंट है, तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं कि अब नहीं लिस्टिंग सर। के दिन करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिल ही जाए। मान लीजिए लिस्ट हुआ 25-30% पॉजिटिव और आप सोचे कि अब ले लेता हूँ, और वो फिर उसके बाद 30% में बढ़ने के बजाय और गिर के 20% ही रहा, तो आपको 10% लॉस हो जाएगा ना।
तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि उसी दिन आप ट्रेड करिए। अगर आपके लिए सफिशिएंट है 20% का प्रॉफिट और अगर आपको लगता है वो लिस्टिंग में 20% दे देगा तो करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर ऐसा ऐसा तो मतलब प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है ना कि वो लिस्टिंग उसकी गेन पर ही होगी। गेन पर होगी कि नहीं होगी ना, ये ज्यादातर नंबर ऑफ सब्सक्राइब कितने हुए हैं, उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ना किसी पर्टिकुलर आईपीओ के लिए उस पे डिपेंड करता है। अगर वो जैसे LIC हाउसिंग का जब आया LIC का जब आया था ना ये आईपीओ, तो वो 2 या 3 टाइम मुश्किल से 2.5 या 3 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुए थे। तो उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि यार ये नहीं होने वाला, बट सब लोग कर चुके थे सब्सक्राइब, जो मुझसे जिन्होंने पूछा था, तो वो तो अब कैंसिल हो नहीं सकता था। ठीक है, तो 2-3 टाइम का सब्सक्राइब होने से वो खराबी होने वाला है लिस्टिंग। लेकिन अगर कोई लिस्टिंग 10 गुना 20 गुना 50 गुना हो गई, कई कई तो 100 गुना हो जाते हैं, तो वो फिर इतना अगर सब्सक्राइब हुआ है तो फिर वो बढ़ेगा ही। तो अगर आपको आईपीओ में उसमें अप्लाई करना है ना, तो जो लास्ट डे होगा, क्योंकि 3 दिन के लिए विंडो खुलती है, तो 3rd डे का वेट करिए। 2 दिन में अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया है और इतना टाइम जितना हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे, अगर उतना टाइम सब्सक्राइब हो गया तो अप्लाई कर लीजिए, मतलब वो फिर वो लिस्टिंग उसकी पॉजिटिव होने वाली है। लेकिन ये भी है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको वो भी भरोसा नहीं है, उतने टाइम अगर सब्सक्राइब हो गया तो चांसेस भी तो कम हो जाते हैं। हाँ सर, बात वही है ना कि मान लो जैसे मतलब अगर 10 गुना सब्सक्राइब हो गया तो फिर परसेंटेज सिर्फ 10% ही रहेगा चांसेस कि आपको मिलने का, क्योंकि उतने लोगों ने अप्लाई किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर अभी। आई थिंक प्रशांत सर गायब ही हो गए। ठीक है सर, और कुछ बाकी? आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, फिर बाकी अजय सर कब से चालू करने वाले हो रियल ट्रेड? सर अभी थोड़ा सा किसी काम में बिजी चल रहा हूँ, वो काम हो जाए बस, उसके बाद सर फ्री हूँ फिर। क्योंकि ऐसा होता है, मैं कभी करने लग जाता हूँ न्यूटा में, इसलिए कर रहा हूँ, कभी टाइम नहीं मिल पाता फिर हाँ वही बताया सर, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं ना तो हर 10 मिनट में मोबाइल एक्सेस कर सके, और थर्सडे के दिन तो हर 2 मिनट में तो ही कर पाएंगे। इसलिए हमने थर्सडे का तो सिस्टम ही बदल दिया ना, हम थर्सडे के दिन सेम एक्सपायरी में सिर्फ एक ट्रेड लेंगे, उसके बाद लेना ही नहीं है। और वो हीरो जीरो वाला ले सकते हैं क्योंकि उसमें तो कुछ करना नहीं रहता, वो भी कभी चलता है कभी नहीं। बाकी टाइम पे तो हमको करना ही नहीं है थर्सडे के दिन। वेडनेसडे को हमारी एक्सपायरी हो गई, थर्सडे के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में जंप कर देते हैं बस। जी सर। ठीक है सर, और कुछ? आज 2 घंटे हो गए क्या क्लास में? जी सर, बहुत लंबी क्लास